हेलो बच्चों, आ रही है मेरी आवाज़? एम आई ऑडिबल? फटाफट टाइप करके बताएं। सभी को वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अमेजोन एकेडमी। हाय आर ओ, के आर, एम ए, पी आर, यू हैव स्टार्टेड माई स्टडीज दिस जनवरी, बधाई हो आपको। हाय डी के, हाय आर ए। लाइव क्लास में क्वालिटी कम नहीं बेटा, एम ए आई थिंक आप रिकॉर्डिंग में कर सकते हो चेंज, बाकी तो सेम ही रहेगी जो आ रही है आपको। बट अच्छी क्वालिटी है ना? देखो कितना चमक रहा है मेरा चेहरा। ठीक है। तो गुड इवनिंग ए वी, गुड इवनिंग ए आर, बी एच, एम बी, पी आर। यस, क्लियरली ऑडिबल, ग्रेट। तो क्या हाल चाल है बच्चों? बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। आई थिंक होपफुली सब 11वीं के बच्चे होंगे, क्योंकि 11th का क्रैश कोर्स है ये। सॉरी, क्रैश कोर्स नहीं, माइक्रो कोर्स, माय बैड। तो माइक्रो कोर्स एंड क्वालिटी ज़्यादा ही अच्छी है सर। आई थिंक दैट्स गुड। सो बट आई थिंक आपका पूरा ख़त्म नहीं होगा इंटरनेट, ऐसा नहीं होगा। सब 11th के हैं, फटाफट अटेंडेंस दे दो। अच्छा, 12th के भी आए हैं? अच्छा, 12th के बच्चों के लिए तो क्रैश कोर्स है ना बेटा, और माइक्रो है 12th का, ये तो वैसे प्राइमरीली 11th के लिए है। ओके, फटाफट नाम भी बता दो यार, जल्दी से अटेंडेंस ले ले फटाफट। क्विक अटेंडेंस। 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, ग्रेट। जल्दी से बता दो नाम। सिद्धि, ग्रेट। माही, क्या बात है। आकांक्षा, हाय आकांक्षा। हाय रौनक, हाय कुमार। यार अरे, मेरे को वैसे निमोनिक्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बट हाँ, आई थिंक सो। अगर तुम पहली क्लास वाले आ रहे हो, दीपांशु, आर्यन, प्रेरणा, यश, अनन्या, ग्रेट। चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों वैसे होपफुली सब ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ गए। ओके। अच्छा, नाम बता दो। संदीप बेटा, अरे तुम अपना नाम बता दो, मैं तुम्हें नाम से ही ले लूंगा, ठीक है? वंशिका, मेहर, आयुष। ए से नाम चालू होता है तो मैं थोड़ा ज्यादा इमोशनली अटैच होऊंगा। नहीं, सही बात है बेटा, ए वाले थोड़े से होते हैं होशियार बच्चे, और तुम तो डबल ए हो, है ना? मेरी डॉटर का भी डबल ए से है। मैंने कोशिश की कि उसका ए नहीं, डबल ए से चालू करूँ नाम। तो देखो, अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि मैं मजाक कर रहा हूँ, है ना? आरओ, देखो आरओ तो बहुत ही, मतलब आरओ सुनते ही ऐसा लगता है कि वाटर प्यूरिफायर की बात कर रहे हैं, बट कोई नहीं। नहीं रौनक, तुम्हें नहीं बोलूंगा। आदित्य, दिस इज योर फर्स्ट क्लास बी आर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो बच्चों वैसे कल एक बहुत ही तगड़ा इवेंट हुआ था, मैं एक्चुअली हर क्लास में डिस्कस कर ही रहा हूँ। 12th में कल क्लास थी, तो वो डिस्कस कर रहा था। डबल ए हैज़ लॉट ऑफ एडवांटेज, आई डोंट नो। आई एम, पता है, गैसिंग कि वो सबसे पहला रोल नंबर होगा ना, तो बहुत मुझे सुनाएगी कि पापा आपने ऐसे क्यों किया, है ना? मेरे साथ ही क्यों, कि मैं सबसे आगे बैठती हूँ हर टेस्ट में, हर एग्जाम में। दैट इज़ नॉट फेयर। बट आई डोंट नो, मे बी, है ना? सुमन, आद्यंत, आकांक्षा, क्या बात है यार, ग्रेट। अनुराग। तो मैं क्या कह रहा था कि कल एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ, मैं ऐसे ही सोच भी रहा था। सो लॉट ऑफ ऑप्टिमिस्ट एंड थोड़ा बहुत अगर फॉलो करते भी हैं क्रिकेट या नहीं करते हैं, बट स्टिल यू हैव लॉट्स टू लर्न फ्रॉम व्हाट हैपेंड यस्टरडे। आई वुड इवन रेट इट एट पार विद व्हाट वी अचीव्ड इन 2011, है ना? वर्ल्ड कप जीते थे, बट उसके उसके पार में है ये चीज़। तो ऐसी कोई चीज़ जो आपको टच हुई हो, फील हुई हो, कुछ शेयर करना चाहेंगे कि क्या सीख मिली आपको, मतलब whatever happened over the period of लास्ट 1 मंथ, या तो कल मैंने डिस्कस किया था थोड़ा सा 12th में, बट ये 11th की क्लास है प्राइमरीली। तो मैं ऐसा भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 11th के बच्चे भी होंगे। तो व्हाट डू यू थिंक वाज द, दैट इज़ नॉट समथिंग विच आई एम विलिंग टू डिस्कस कि क्रिकेट कौन अच्छा खेला। मतलब मुझे वो नहीं सुनना है कि सर उसकी बैटिंग अच्छी थी या उसकी बॉलिंग। बट क्या लगता है आपको, क्या सॉफ्ट स्किल्स, क्योंकि थोड़ा सा मुझे, अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है। मैं अपनी आपको फीलिंग्स, नेवर अंडर एस्टिमेट इंडियंस, दैट इज फॉर श्योर, बिल्कुल। ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई, क्या बात है, क्या बात है, अरे ग्रेट। बट मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो आपको शायद हिट करेगी बच्चों। आई डोंट थिंक वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, इन लोगों ने ऐसा सोचा होगा, इवन सिराज, कि उनको टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलेगा, राइट? बट देवर स्टिल रेडी। मतलब आप उनकी बैटिंग बॉलिंग जो भी थी बहुत ही अमेजिंग थी। देवर रेडी एंड दे गॉट दैट वन चांस, एंड दे गिव देयर ऑल, मतलब बेस्ट फुट फॉरवर्ड दिया उन्होंने। बट बच्चों उस एक चांस के पीछे कितने सालों की मेहनत। हर दिन एक ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है उनका। सुबह उठते होंगे, पूरा मतलब 10 किलोमीटर भागते होंगे, इतना मतलब एक्सरसाइज वगैरह,
इतना ज़्यादा हार्डवर्क होता है इन लोगों की लाइफ में ना, मतलब आप एक दिन भी वो जो इनका डेली ये लोग करते हैं, अगर वो एक्सपीरियंस कर लो ना, यू विल फील कि यार ये कैसी लाइफ जीते हैं ये लोग। बट दे एक्चुअली डिड इट फॉर 4-5 years, वेटिंग फॉर दैट सिंगल डे टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू नो एन ऑस्ट्रेलियन टीम विच इज, मतलब उनके फास्ट बॉलर्स बेस्ट थे इंडिया के, बेस्ट थे वर्ल्ड के, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है बच्चों, आप भी अपने अंदर जो है जुनून और जोश जो है ना, उसको ऐसे मत सोचा करो कि यार ये टेस्ट खराब हुआ या ये मार्क्स कम आ गए तो अब मैं पढ़ना छोड़ दूंगा, ऐसे नहीं होता है ना। तो आप लोग अभी 11th में हो, मैं 11th के बच्चों के हिसाब से मतलब उस हिसाब से लॉजिक दे रहा हूँ कि आपके भी आगे जो टेस्ट होंगे, जो भी चीज़ आप करोगे उसमें थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट डोंट गिव अप, क्योंकि उस दिन जब आप मेंस एग्जाम दे रहे होगे, एडवांस दोगे, सिर्फ उस दिन आपको परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, है ना। सो ध्यान रखिएगा। तो ये मुझे लगा कि यार आपसे शेयर करना चाहिए। और आज बच्चों हमारा जो टॉपिक है दैट इज यस, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो बच्चों देखते हैं क्या डिस्कस करना है अपन को, लेट्स सी। इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, मेरे को तो इजी सा ही लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि ये कंपेयर टू सर्कुलर मोशन थोड़ी सी इजी है, मतलब ये जो पार्ट है, और कंपेयर टू रोटेशन भी इजी है ना। तो 12th के बच्चे भी आ गए, कोई नहीं। सर आपकी डॉटर इज काफी लकी, घर में फिजिक्स गॉड। अरे यार, आई डोंट नो व्हाट शी विल से अबाउट दिस, अभी तो छोटी है बहुत। आई आई टेल हर कि ऐसा बोला जा रहा है, शी विल डेफिनेटली से, मैं तो फिजिक्स नहीं पढ़ने वाली। बट कोई नहीं, चलो। तो बच्चों इसके स्टार्ट करने से पहले, दिस इज अबाउट मी, जिन बच्चों की पहली क्लास है बच्चों। तो माय नेम इज आशीष गुप्ता, आई डिड माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, गॉट अ डिसेंट रैंक एंड डिसेंट मार्क्स। बहुत सालों से बच्चों पढ़ाया है एलन, पेस और फिटजी में। बट इंपॉर्टेंट बात है बच्चों की, घमंड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, आपको होना चाहिए। तो हम उसी को ध्यान रखते हुए बच्चों पढ़ाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो भी पढ़े बड़े अच्छे से पढ़ें, राइट। हाँ, तो आगे काम आएगी फिजिक्स, हाँ नहीं ये तो है। चलो, लाइव क्लास की बेस्ट प्रैक्टिसेस देख ले बच्चों। ज्वाइन क्लास ऑन टाइम और अटेंड करो सारी क्लासेस, रिवाइज करते रहो, पोलाइट रहें, स्पैम ना करें, और माई डाउट सेक्शन का काफ़ी अच्छे से यूज़ करें। और बच्चों सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए शायद थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो यूज टू हो गए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों क्रोम या फायरफॉक्स का इस्तेमाल करें, आइडियल सिचुएशन में यही बेटर वर्क करेगा। और एंड्रॉयड में बच्चों वर्जन 6 एंड अबव, एंड यू विल नीड सम इंटरनेट स्पीड फॉर श्योर। तो 5 Mbps एंड अबव स्पीड रहेगी, ठीक है। सर डिप्रेशन हो जाता है जब क्वेश्चन नहीं बनते। बेटा आरो, ऐसे सोच के देखो यार, मतलब ये क्वेश्चन नहीं तुम्हारे लिए एक सुडोकू का पजल है ना, एक चैलेंज है। तो तुम अगर एक पजल नहीं होता, जब तुम एंजॉय करते थे छोटी क्लास में भी कोई पजल होता था, जब वो नहीं होता था, तो क्या तुम मतलब गिव अप मार देते थे कि डिप्रेस हो गया मैं। ये जो वर्ड है डिप्रेशन, इट्स अ सीरियस वर्ड, इट्स अ मेडिकल कंडीशन, ओके। सो इसको क्या है ना, ऐसा लगता है सुनने में कि यार मतलब इतना कूल होके अपन यूज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चों, आपको ये सोचना चाहिए पजल की तरह है, हर क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है वो पजल की तरह है। ट्राई टू गिव योर बेस्ट, बट अगर आपसे नहीं होता है तो थोड़ा सा उसके पीछे के लॉजिक को समझो, है ना। मैं शेयर करता हूँ इस तरह की बातें, और मैंने बहुत बच्चों से जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ, और ऑफलाइन में, और अब आपको लोगों के सामने भी मैं जो शेयर करता हूँ ना पढ़ाई को लेके, ऑल ऑफ दैट इज ब्लैटेंट ट्रुथ, मतलब इसमें कोई मजाक भी नहीं है, ठीक है। देर इज नो जोक, ठीक है। सो आई आई से कि यार, जब मैंने पढ़ाई चालू की थी, मैं आप लोगों की स्टेज में था, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता था, है ना, फिजिक्स में। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स, डोंट गिव अप। क्योंकि अगर आप गिव अप भी कर दोगे ना, तो बस वहीं पे आपने अपनी हार मान ली, तो वो नहीं मानना है। जैसे इंडिया ने एक पॉइंट पे भी हार नहीं मानी। आप खुद ही सोच के देखो बच्चों, मतलब मैं ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स इतने ज़्यादा हैं इस सीरीज़ में कि किसी भी एक मोमेंट पे अगर इंडिया हार जाती उस मोमेंट को, तो सीरीज़ लॉस्ट थी और सीरीज़ वन हो गई, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस दिन आप इतना हार्डवर्क करोगे ना, तो रिजल्ट एक पल में आ जाएगा। और वो पल कब आएगा आपकी लाइफ में, आपको भी नहीं पता। वो जेई मेंस के दिन आता है, एडवांस के दिन आता है, बिट्स के दिन आता है, उसके बाद प्लेसमेंट के दिन आता है, या कब आता है, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक रहना और मेहनत करते रहो स्माइल के साथ यार, और क्या चाहिए, है ना। डोंट थिंक टू मच, ठीक है। तो ये सब भारी वर्ड्स मत यूज़ किया करो, बच्चों के मुंह से अच्छे भी नहीं लगते, ठीक है। बच्चे खुशी अच्छे लगते हैं, सोचो यार, 5 साल, 5 से 10 साल के बच्चे जो होते हैं, जो कितने खुश रहते हैं और मस्त होकर जीते हैं, वैसे ही जियो, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक यू लव ऋषभ पंत। हाँ हाँ, मतलब ही इज अ डैशिंग बैट्समैन, ये तो हर कोई जानता है ना, मतलब मस्त शॉट खेलता है यार, जब लग रहे होते हैं शॉट तो बहुत अच्छा लगता है, और जब आउट हो जाता है तो बड़ा गुस्सा भी आता है, ठीक है। तो बच्चों लेसन स्ट्रक्चर क्या है, लेट अस सी। या बिल्कुल, वेक्टर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया था यार, पहली क्लास हुई थी वेक्टर्स की, एंड आई थॉट कि चल क्या रहा है, कितना खुश था मैं, छोटी क्लास में था,
कितना खुश था मैं, आराम से 2+2 4 होता था यार, ये कहाँ किस दुनिया में आ गया कि 2+2 जो है वो 2√2 हो जाता है। मतलब वो बहुत बहुत पेन था उस वक्त लाइफ में, है ना। ऐसा लगता था कि मतलब इट्स टू सैड, बट देन आई जस्ट फेल्ट कि नहीं यार, इसको पढ़ना तो है, ये तो अब पढ़ेंगे, पढ़ के ही करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको, ठीक है। तो वो वाली स्पिरिट होनी चाहिए। तो लेसन स्ट्रक्चर बच्चों यूजुअल लेसन स्ट्रक्चर है, वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर है, तो वर्क डन डिस्कस करेंगे और डिटेल में करेंगे यार, छोटा सा ही पार्ट है। कोई बात नहीं कि यार, यू कैन व्यू द प्रीवियस लेक्चर्स रिकॉर्डिंग, जो प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स है उनको आप एक्सेस कर सकते हो, तो कोई लोड नहीं है ना, लोड मतलब बस, ओके। या आई थिंक वो तो है बच्चों, आई थिंक द लैंग्वेज हैज़ टू बी हिंदी प्लस इंग्लिश। सो जो मतलब इंग्लिश जिसको बोलते हैं, सो देखते हैं, मतलब वो नेचुरल लैंग्वेज है, ठीक है। तो आई जस्ट मेक श्योर कि जो मैं जिस तरह से बोलता हूँ वैसे ही बोलूँ, मैं कुछ अलग से एफर्ट नहीं मारता। इट वुड बी वेरी सीमलेस, यू विल फील कि हम बात ही कर रहे हैं एक दूसरे से, इस तरह से लगेगा। तो वर्क डन के बारे में बच्चों डिस्कस करेंगे, वर्क डन में डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज होंगे, और फिर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की चर्चा करेंगे, और फिर पोटेंशियल एनर्जी की। तो वी आर नॉट इवन कवरिंग द कंप्लीट वर्क बाय एनर्जी, एक सेगमेंट ही पढ़ रहे हैं, तो उसका फर्स्ट क्लास आज है। तो बच्चों व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, व्हाट दैट सेज दैट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, करते रहेंगे बच्चों चर्चा, बट अभी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लें, इज इक्वल टू डेल्टा के, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये होता है बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो ये बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम जो है हमें याद रखनी है, इसमें कोई अजम्पशन नहीं है, इसमें कोई अजम्पशन नहीं है, बिल्कुल हर हर स्टेज में तुम लगा सकते हो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट ये जरूर लगती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स आर अवेलेबल, एंड बच्चों मतलब वो मैंने बोल दिया कि इंग्लिश में ही होगा डिस्कशन, सो लेट्स नॉट है ना डिस्कस दैट अगेन एंड अगेन, वो फिक्स है, ठीक है। तो आप जब वो होती है ना लेसन, उसमें इंग्लिश वर्ड देख सकते हो, राइट। तो इंग्लिश वर्ड का मतलब यही है। और बच्चों वर्क का फॉर्मूला क्या है, लेट अस आल्सो सी व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स। तो वर्क डन बाय फोर्स जो है बच्चों, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, राइट। इसमें भी कोई अजम्पशन नहीं है, ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं वर्क डन का, दैट इज परफेक्टली फाइन। तो यहाँ पे बच्चों डी आर इज बेसिकली छोटा डिस्प्लेसमेंट, राइट, छोटा डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम इसको फोर्स इज अ वेक्टर, तो वो आई कैप जे कैप के कैप में लिख दें, तो छोटा डिस्प्लेसमेंट को बच्चों आप ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, राइट। तो यहाँ पे डी एक्स इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स, सिमिलरली वाई, सिमिलरली डी जेड, राइट। दिस इज लाइव क्लास बच्चों, दिस इज एब्सोल्युटली लाइव क्लास। पीडीएफ मिल जाएगा आपको, डोंट नो नीड टू राइट एवरीथिंग, यू विल गेट द पीडीएफ, जस्ट लिसन केयरफुली, है ना। आंखें दिमाग ये सब खुली रखो, एक नोटबुक अगर हो तो वो रख लो अपने पास, जब क्वेश्चन करेंगे तो आई थिंक आपको सॉल्व करने में यू विल फील मोर कंफर्टेबल, राइट। बेस्ट बुक्स ऑफ फॉर फिजिक्स और ये सब बच्चों, इनकी जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एक आर्टिकल है मेरा जो कि आप ऐप पे देख सकते हो, द लॉजिकल साइड ऑफ फिजिक्स करके, अमेजॉन एकेडमिक ऐप पर ही है। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट आर्टिकल, इन दैट यू विल फाइंड मैनी ऑफ योर जनरल कंसर्न्स बीइंग एड्रेस्ड, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, राइट। वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा बेटा एक अभी अगले क्लास में, है ना। तो वो जो भी लेक्चर्स का शेड्यूल होता है ना, उसमें व्यू लेसन मटेरियल सा उस तरह से आ जाता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि इस क्लास में क्या होने वाला है ना। तो लेसन के स्ट्रक्चर में आ जाता है वो। ढूंढो, अब ढूंढो, इतने स्मार्ट बच्चे यार, तुम लोगों को मैं क्या बोलूँगा। अब मैं बोल देता हूँ कि भाई ऐप में है, तो तुम ढूंढ नहीं सकते क्या। इतने तो यार तुम लोग सीधे नहीं लगते मुझे, कि अब मैंने बता दिया आपको कि यू कैन गो थ्रू दैट आर्टिकल इन दी ऐप, तो आराम से ढूंढ लोगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब वर्क डन बाय फोर्स में ये आ गया फॉर्मूला, राइट। दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, बोथ दीज फॉर्मुलेज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, है ना, इनको प्लीज ध्यान रखें। अब बच्चों इसमें हम जाएं अगर, और और वर्क डन में जाएं कि भाई वर्क डन के और क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, तो बच्चों एक फॉर्मूला जो आता है सॉरी, वो आता है व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, राइट। सो इफ फोर्स इज कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है बच्चों, देन व्हाट विल हैपन, ये जो फोर्स वेक्टर है ये बाहर निकल जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट के साथ साथ ये जो डी आर है ना, उसके साथ इंटीग्रेशन का सिंबल लग जाएगा। तो फोर्स अगर कांस्टेंट है
तो वर्क डन हो जाएगा बच्चों एफ वेक्टर डॉट इंटीग्रेशन डी आर, एंड दैट विल बी इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। सो ये जो एक्स वेक्टर है ना बच्चों, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। वी कैन ऑल्सो से दिस एज R2 माइनस R1। मेन्स के पहले पूरा रिविजन होगा, क्रैश कोर्स है ना बेटा उसके लिए, CS द क्रैश कोर्स इज फॉर दैट, दिस इज फॉर 11th क्लास, राइट। ये जो माइक्रो कोर्स की क्लास चल रही है दैट इज फॉर 11th। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये जो बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है जिसको हम बहुत अच्छे से लगाते हैं, ये तभी एप्लीकेबल है जब फोर्स कांस्टेंट है। अच्छा बच्चों, इसको अलग तरीके से भी लिखा जाता है, अगर आप ऑब्जर्व करें, फोर्स इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा, है ना। सो इफ दिस इज फोर्स वेक्टर एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो बच्चों ये एंगल अगर थीटा है, सो एफ एक्स कॉस थीटा में एफ स्टैंड फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एक्स फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से काफ़ी ईजी है। बट इसको बच्चों एक और तरीके से ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ध्यान से देखें, या कॉस थीटा ही होता है डॉट प्रोडक्ट में, बिल्कुल सही बोल रहा है। अरे नाउ व्हाट वी कैन आल्सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज, दैट इज फोर्स इनटू एक्स कॉस थीटा इज डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या टुडेज क्लास इज फॉर 11th बच्चों, इसमें क्लास के साथ लिखा आता है कि किस क्लास के लिए है। तो दिस इज फॉर 11th, फॉर 12th वी विल हैव अ क्लास आई थिंक ऑन 23rd। जस्ट गो थ्रू द टाइम टेबल वंस, एक बार देख लो वहाँ पे जो है ना फ्यूचर क्लासेस का जहाँ लिखा हुआ आता है इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस कैन बी द वर्क डन विच वी कैन टेक। और दूसरा जो है बच्चों इसमें, दैट इज एक्स इंटू फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। प्लीज चेक करें ये फंडा समझ में आया क्या, इसको मैं फिर वेक्टर्स के थ्रू भी समझाता हूं, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ राइटिंग फोर्स का वर्क डन, ठीक है। प्लीज चेक करो, देखो अब क्या हो रहा है, जैसे मतलब वर्क डन अगर एफ एक्स कॉस थीटा है, राइट, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, तो मैंने फोर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दिया एक्स कॉस थीटा से, तो मेरे को एक फॉर्मूला मिल जाएगा। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज एक्स कॉस थीटा, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द डायग्राम। तो बच्चों एक्स कॉस थीटा इज दिस डिस्टेंस, राइट, ये डिस्टेंस है एक्स कॉस थीटा। Now, what exactly is x cos theta representing? It's basically representing what is the component of displacement along force, है ना। तो displacement in direction of force, right? तो ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाई अगर फोर्स से हो गया तो वर्क डन आ गया। उल्टा भी बोल सकता हूँ, अब आप क्या करो, x को एज इट इज रखो और फोर्स का कंपोनेंट ले लो x के अलॉन्ग, तो f cos थीटा उसको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये जो वैल्यू है दिस इज नथिंग बट f cos थीटा, राइट। और ऊपर वाली जो वैल्यू लिखी, दैट इज रिप्रेजेंटिंग, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्स कॉस थीटा। तो ये दोनों के आंसर वही है, बट बोलने का तरीका है ना, उसको अपन जल्दी जल्दी आंसर निकालने में मदद मतलब यूज करेंगे जो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, सिंपल सी चीज है, इट्स जस्ट अ रिकैप फॉर यू। नाउ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, आई कैप बच्चों, वर्क डन तो स्केलर होता है ना यार, वर्क डन स्केलर होता है, वर्क डन वैसे ही स्केलर है, तो आपको कोई आई कैप जे कैप के चक्कर में तो है नहीं ना, आप मतलब आपको तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। हाँ, प्लस माइनस साइन दोनों आ सकते हैं, साइन नेगेटिव हो सकता है, बट उसके लिए थीटा अगर ऑप्ट्यूज हो गया तो वहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना। तो उतना अपन ध्यान रखें ना, वर्क डन में वेरिएबल फोर्स में कोई लोड नहीं है, आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, यही फॉर्मूला लगाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप फोर्स को बाहर नहीं निकाल सकते, ओके। सो यू कैन नॉट टेक दिस फोर्स आउट ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो एक क्वेश्चन करके बताओ, suppose this mass is of 2 kg and we are applying a force on this, F is equal to 4t, where t stands for time, right। तो आप मुझे बताइए what is the velocity, या इनफैक्ट बच्चों बता दो, work done by this force in t is equal to 2 seconds, right। प्लीज बता दीजिए कि 0 से 2 सेकेंड्स के बीच में कितना वर्क करेगा, एंड यू कैन अज्यूम दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 0। प्लीज डू, फटाफट फटाफट जल्दी से करो, इजी सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। सबका आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का, ऐसा कुछ है नहीं जो नहीं हो पाए, राइट। सो एवरीबडी ऑफ यू शुड बी एबल टू गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन।
इतनी देर से एक भी आंसर नहीं आया, कमाल। हेलो सर, लेट आने के लिए सॉरी, कोई नहीं, जल्दी से करो। RO8, 8 जूल, 2T², टी को 2 डाल के RA का भी 8 आ रहा है। वेयर इज डिस्प्लेस, और कुछ नहीं दिया है, नथिंग एल्स इज गिवन। तो आपको यही इंफॉर्मेशन से निकालना है आंसर। 16 8, 16 16 8 8, मतलब दो में आ रहा है, दो आंसर्स आ रहे हैं, दो ऑप्शंस ज़्यादा प्रेवलेंट हैं, 8 और 16। ओके, ना ये तो बच्चों आपको क्लियर हो ही रहा होगा दैट यू कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो तो हम कर नहीं सकते। तो अब हम सोचेंगे कि यार इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला ही लगाना है, तो लेट मी राइट डाउन दिस वर्क डन। सो 4 से बच्चों 4T, और DR की जगह DX लिख दिया। अब बच्चों प्रॉब्लम ये है कि T और X दो चीज़ें आ गई साथ में, तो अपन को एक तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, वी विल हैव टू एलिमिनेट वन, एंड विल ट्राई टू एलिमिनेट X बिकॉज टाइम 2 सेकंड दे रखा है, तो लिमिट टाइम की रख देंगे। सो व्हाट वी कैन से ओवर है कि एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है बच्चों, एक्सेलरेशन है 2 टाइम्स T, फोर्स अपॉन मास। तो बच्चों अगर एक्सेलरेशन 2 टाइम्स T हो गया, मतलब ये हो गया बच्चों dV/dt, और मैं इंटीग्रेशन कर दूं और पुट दी लिमिट्स V=0 एट T=0 वाली चीज़ करके, तो V T² आ जाएगा। यू कैन डिफ्रेंशिएट दिस एंड यू विल गेट 2T, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया बच्चों T³/3, है ना। उससे आप dx बोल सकते हो T²dt। आप यहाँ से भी बोल सकते हो, v को dx/dt लिखो तो dx आ गया T²dt। सो वंस यू सब्सटीट्यूट इट, T²dt, तो ये आ गया बच्चों 4T⁴/4, और इसमें जब आप लिमिट्स पुट करोगे देन यू विल गेट द आंसर है 16 जूल। तो 16 जिन जिन बच्चों का आया दैट इज करेक्ट, और जिन जिन का नहीं आया दैट इज नॉट करेक्ट, प्लीज चेक। बेटा देखो, वर्क डन मैं इंटीग्रेशन से कर रहा हूँ, राइट, कोई अजम्पशन नहीं है इसमें, मतलब लिया भी नहीं है और है भी नहीं। तो मैंने इसमें फॉर्मूला लगा दिया F.dr। यार एक्सेलरेशन क्या होता है, dV/dt होता है ना, तो v आ जाएगा इंटीग्रेशन से, राइट, और v को आप लिख दो dx/dt। तो dx क्या आ गया बच्चों, v T²dt, T²dt आप सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पे dx की जगह, एंड देन यू विल गेट द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ t। तो आप लिमिट पुट कर दो टाइम की। हाँ, v=u+80 लगा सकते हैं। आर्य का मासूम सा क्वेश्चन है, बड़ा ही मासूम तरीके से उसने पूछा है कि सर कैन वी यूज v=u+80। तो कोई आंसर करना चाहेगा क्या इसका, मैं तो कर ही सकता हूँ। क्या आप फटाफट मैसेज करके बच्चों इसका रीजन बता सकते हैं कि v=u+80 यहाँ पे एप्लीकेबल क्यों नहीं है। एनीबडी, लेट मी सी कितने बच्चे फटाफट आ रहे कि इस क्वेरी का आंसर बता सकते हैं खुद से ही, फटाफट जल्दी से। ए नॉट कांस्टेंट, गजब, बिल्कुल। AK ने फटाफट जल्दी आंसर बता दिया दैट एक्सेलरेशन बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, एंड एक्सेलरेशन इसलिए आ गया क्योंकि फोर्स अपॉन मास, नेट फोर्स अपॉन मास, CS, तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब CS नाम ऐसा लगता है सुनने में कंप्यूटर साइंस, मतलब कमाल होता है, निमोनिक्स में ना ऐसे ही मजे आते रहते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका भी इसको सॉल्व करने का, एक और ब्यूटीफुल मेथड है कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बच्चों, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, यहाँ पे एक ही फोर्स का वर्क डन है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दूसरा तरीका देखो बहुत शानदार है, तो ये हो जाएगा बच्चों 12mv², क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, तो जीरो हो गया इनिशियल में। तो कितना आ गया वैल्यू है, हाफ इंटू मास इंटू v²। अब बच्चों v देखो यहाँ पे कितना है, v है T², तो t को 2 पटको तो v आ गया 4, दैट मीन्स v²=16, और आपका एक लाइन में आंसर आ गया 16 जूल। क्या किसी ने इस तरीके से किया क्या, क्या किसी ने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के आंसर निकाला क्या 16 जूल? फटाफट चेक करें बच्चों, बड़ा प्यारा सा सवाल है बट इट क्लियर्स अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, राइट। कब इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, इंटीग्रेशन कैसे करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगानी है, सब चीज़ें आपने कवर कर ली इस छोटे से डिस्कशन में, ठीक है। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। तो अब आपको एक अच्छा मेथड दिख गया, आई थिंक शॉर्टकट सा मिल गया। दिस इज अनदर मेथड, दिस इज नॉट द सेम मेथड। यहाँ पे हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल मेथड टू गेट द सेम आंसर। सेकेंड मेथड से किया, सो वेल डन, ऐसे नाइस ट्रिक किया इट इज। तो ध्यान रखें, है ना। बट इसमें ये भी ध्यान रखना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है
वो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बताता है, तो इसमें सिर्फ फोर्स का वर्क डन हो रहा है ना, इसीलिए आसानी से आ गया। अगर और भी फोर्स वर्क डन करते तो ध्यान रखना पड़ता, हमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज फाइन। अब बच्चों, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन तुम्हें पता ही है, जैसे हमने डिस्कस कर लिया, तो फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल देंगे, या इसको बोल सकते हैं एफ एक्स कॉस थीटा, राइट। यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर आप अपने छठी क्लास का याद करो बच्चों, जब पहली बार आपको वर्क डन बताया गया होगा, आप कितने खुश हुए होगे कि वर्क डन का सर मैम ने कितना अच्छा फॉर्मूला बताया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितने मार्क्स मिले थे यार, याद करो उस टाइम पे आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगाने के मार्क्स मिलते थे, और कितनी मतलब अमेजिंग चीज़ थी वो। तो प्लस कब आता था उसमें, व्हेन फोर्स इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट, राइट। और इसमें क्या क्या अजम्पशन है बच्चों, अजम्पशन क्या क्या है इसमें, अजम्पशन है फोर्स इज कांस्टेंट और थीटा इज जीरो। मेरे को वो पल ही याद है यार, अच्छे से याद है, मैं तो इतना बड़ा हो चुका हूँ फिर भी याद है कि ऐसे प्यारे प्यारे फॉर्मूले होते थे, इतने अच्छे मार्क्स मिलते थे उसमें, वो टाइम ही अलग था। अब देखो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आता कि बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड हो, डाला वैल्यू डाली और आंसर निकाला। वो टाइम कितना अच्छा टाइम था, है कि नहीं। वो टाइम ही अलग था, मज़ा आता था जब जिंदगी फॉर्मूला बेस्ड थी, राइट। अब सब जिंदगी लॉजिक बेस्ड हो गई है। तो दिस इज फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, राइट। नेगेटिव तब आएगा जब अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट लगेगा फोर्स, ओके। तो आई होप दिस इज फाइन, प्रिटी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ध्यान रखेंगे। अब बच्चों वर्क डन अगर हमें निकालना है एफ एस ग्राफ से, ग्राफ से वर्क डन कैसे आएगा बच्चों, लेट अस अंडरस्टैंड। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस बोल दूं मैं, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल ज़ीरो है, तो ये सिंपल सिंपल एफ डी एस हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे थीटा ज़ीरो है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों एफ एस ग्राफ जो है, एफ एस ग्राफ, ठीक है, एफ एस ग्राफ अगर मैं ऐसे कुछ बना दूं समथिंग लाइक दिस, तो एफ डी एस का इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस ग्राफ के नीचे का एरिया क्या है, राइट। अब यहाँ पे हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये सिमिलर है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, जैसे करते हैं डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, उस तरह की चीज़ है। सो दिस इज इफेक्टिवली इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस, दैट इज एरिया अंडर द कर्व when इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। अगर ये भैया नीचे कहीं आ गया ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वही एरिया आपको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, फटाफट बताएं, मेरे को लग रहा है ये सबको आता है। साइलेंट किलर्स लग रहे हैं यहाँ, एकदम शांति से देखते कि हाँ चेक कर रहे हैं हम कि देखें सर कुछ ऐसी नई चीज़ बताएं तब तो हम, अदरवाइज हमें आती हैं चीज़ें, ऐसा लग रहा है मुझे, आई एम फीलिंग दैट एनर्जी फ्रॉम यू गाइज कि हमें तो सर पता है ये चीज़ें, अच्छे से पता है, अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज़ सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बट हमें ये सब चीज़ें पता है, ऐसा है क्या। ऐसा लग रहा है मुझे, एकदम साइलेंटली सुन रहे हैं कई बच्चे कि बोलते रहो सर बड़ा मज़ा आ रहा है। ऐसा है क्या। हाँ चलो, तो ये यहाँ पे अगर एरिया आता ना बच्चों, ये वाला एरिया दैट वुड हैव बीन नेगेटिव, एरिया को हमें नेगेटिव लेना पड़ता है, राइट। तो बस ध्यान रखें, सिंपल सी चीज़ ध्यान रखें। तो अगर मैं ऐसी आपकी इंटेलिजेंस को चेक करूं और ये एफ एस ग्राफ है बच्चों, और इधर कर्व ऐसा कुछ है, तो जितना ऊपर एरिया है उतना ही नीचे एरिया है, तो बच्चों इसमें 0 से लेके 4 मीटर, ये 2 है, मतलब सब सिमेट्रिकल है, तो इसमें वर्क डन कितना आ जाएगा, ये जैसे नीचे मतलब एक्स एक्सेस के नीचे का एरिया नेगेटिव, एक्स एक्सेस के नीचे का एरिया नेगेटिव, ऊपर का एरिया पॉजिटिव, बस इतना ध्यान रखना है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और थर्ड और फोर्थ में इफेक्टिवली नेगेटिव है, ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है अपन को। तो 0 आ गया वर्क डन, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, सी टी पी डी एम बी एम ए बी आर, क्या बात है, सही है। अब आते हैं बच्चों हम वर्क डन में ग्रेविटी पे। तो अपनी धरती माँ कैसे फोर्स लगाती है, लेट अस सी, और उसका वर्क डन कैसे निकालते हैं। तो बड़ा इजी सा फॉर्मूला है वैसे, आपको याद हो, अगर ये मास m है उसमें नीचे mg लग रहा है, तो बच्चों अगर ये नीचे आ रहा है h हाइट, ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो आ जाएगा, तो हमें बच्चों वही फॉर्मूला लगाना है वर्क डन का जो हमने पीछे सीखा, कि ये हो जाएगा बच्चों mg इंटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ mg, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ mg। तो बच्चों क्या आ जाएगा ये, अब mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में देखेंगे तो h हो गया, तो ये आ गया बच्चों mgh, है ना। और पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये बच्चों अगर यहाँ पे ब्लॉक हो और वो ऐसे घूमते घूमते फिरते ऐसे जा रहा है, ठीक है,
तो बच्चों इसका अगर हाइट मुझे यहाँ पे कैपिटल एच दे रखा है, तो यहाँ पे भी वर्क डन ऐसे ही आएगा, अपन का mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर हो रहा है h, तो ये mgh ही आएगा। बट यहाँ पे साइन जो होगा ना बच्चों वो होगा नेगेटिव, वो होगा नेगेटिव। तो नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई होप दिस इज फाइन। और ये लेंथ की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की आवश्यकता है, और वो मुझे साफ साफ दिख रहा है। तो एम का वर्क डन बड़ा प्यारा है, कोई लोड वाली चीज़ नहीं है, बड़ा पीसफुल है ना। एम इतना परेशान नहीं करता जितना बाकी फोर्सेस करते हैं। ठीक है, हाँ एम कंजर्वेटिव फोर्स भी है, क्या बात है बच्चों, वेरी गुड। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का वर्क डन ये भी वैसे सिंपल ही है। जैसे मान लो एक ब्लॉक है और इंक्लाइंट प्लेन पे जा रहा है वो, तो यहाँ पे नॉर्मल का वर्क डन बच्चों जीरो हो जाएगा, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 है। तो बच्चों कॉस 90 डिग्री जीरो, तो जब आप वो एफ एक्स कॉस थीटा लगाओगे, हाय सक्षम, तो यहाँ पे बच्चों वर्क डन क्या आ जाएगा? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का जीरो फॉर श्योर। ऐसे ही बच्चों ऐसे 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 जा रहा है वो, है ना, एक हिल के ऊपर ऐसे मास को टहलाते टहलाते लेके जा रहे हैं, तो इसमें भी वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो है, क्योंकि फिर से वही लॉजिक, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 है, तो कॉस 90 इज जीरो। छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट सब में एंगल 90 है। ठीक है, बट कहाँ जीरो नहीं होगा? जैसे मान लो लिफ्ट में अपन, है ना, आप हो अपने सोसाइटी की लिफ्ट में, जिसके सोसाइटी में लिफ्ट नहीं है तो किसी और की सोसाइटी की लिफ्ट में, है ना। तो अगर आप ऊपर जा रहे हो, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो बच्चों अब यहाँ पे वर्क डन होगा, क्योंकि आपके ऊपर जो लग रहा है नॉर्मल वो ऊपर लग रहा है, और अगर आप पे ऊपर नॉर्मल लग रहा है तो उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंड देयरफॉर नॉर्मल कैन परफॉर्म वर्क। बस अपन को ध्यान रखना है कि यार नॉर्मल का फॉर्मूला यूज़ करो और इसमें निकाल दो। तो ज़रा बताना कितना होगा इसमें। जैसे अज्यूम कर रहा हूँ कि एक्सेलरेशन यहाँ पे बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, आपका जो मास है, एवरेज मास ले लेता हूँ मैं, 40 किलो के तो होंगे सब, है ना, 40 किलो तो होगा मास, या 40 भी नहीं है अभी, हैं सर? कोविड के टाइम कम हो गया, ऐसा ऐसा तो नहीं कि सर बहुत हालत ख़राब हो गई सर कोविड में? 10 मीटर, 10 मीटर मान लो लेके चला गया वो ऊपर, यस सर, हालत तो ख़राब हो ही गई, सही। 60 किलो, क्या बात है, 85 किलो, अरे बाप रे। सूडो फोर्स का वर्कडन भी निकल जाएगा, अगर कोई पूछे तो निकाल देना। 40 किलो मैंने चलो अपने जैसे के लिए ले लिया है ना, मैं, मेरी अभी 40 तो नहीं है बट मैं मान लूँ कि भाई अभी 75, क्या बात है यार, तुम तो भारी लोग हो यार, बहुत हैं, काफ़ी हैवी हैवी लोग हैं। तो कितना वर्क डन आएगा बच्चों इसमें नॉर्मल का, ज़रा बताएं जल्दी से। 35 किलो भी है, सही है, होना चाहिए यार। अच्छा मस्कुलर हूँ, जिम भी जाता है बेटा, 85 किलो का है, क्या बात है, सही है बेटा बाद में चला जाना अब जिम, अभी पढ़ाई पे ध्यान देना। अगर एग्जाम हो गया ना क्लियर, फिर आराम से जिम करता रहना। वहाँ कॉलेज में बहुत बढ़िया जिम है, बहुत अच्छा वाला। आईआईटी के जिम बहुत शानदार होते हैं, मतलब वहाँ सब चीज़ें बहुत शानदार होती हैं, ग्रेट। तो 4800 जूल आ रहा है, 800 जूल आ रहा है, चल थैंक यू, कौन वो दे दिया, वादा कर दिया तो अच्छी बात है। तो 800 जूल आ रहा है कुछ बच्चों का, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गलत है 800। प्लीज़ चेक करें, चेक करो भाई जल्दी से, फटाफट। ये 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो तुमने क्या 80 × 10 कर दिया क्या? है, मास इंटू एक्सेलरेशन नेट फोर्स ले लिया नॉर्मल, गलती समझ में आ गई, बट सही नहीं है बच्चों 800। पॉजिटिव होगा ना बेटा, पीडी, नेगेटिव कैसे हो सकता है? आंसर तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव कैसे हो जाएगा? फोर्स ऊपर लग रहा है, जा भी वो ऊपर रहा है ना, तो वर्क डन तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव कैसे आ जाएगा? और देखो और सोचो, जल्दी से आ जाना चाहिए यार, इसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, वैसे तो मतलब इजी सा क्वेश्चन है। 3200 अभी भी सही नहीं है यार, तुम लोगों का मैकेनिक्स कमजोर है यार अभी, है बहुत। पहला आंसर एक सही आया था आई थिंक, मेरे को जो सबसे पहला आंसर दिख रहा था वो सही था, एक का। स्मार्ट बॉय है, 4800 लग रहा है यार सही आंसर, सोचो यार, बड़ा गलत गलत कर रहे हो यार। ऐसा लग रहा है मैंने शुरू में कॉन्फिडेंस दे दिया ना कि यार तुम लोग बहुत स्मार्ट लग रहे हो, कि सब आता है, ऐसा लग रहा है ना, तो एकदम से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए बच्चे कि अब तो हम जो बोल देंगे वही सत्य है। कभी कभी लगता है अपन ही गॉड है ना। तो ऐसी फीलिंग आ गई है कई बच्चों को, ऐसा लग रहा है 4800 सही है।
अच्छा 12th पास किया हुआ है एक ने, ओ ओके ओके। कोई नहीं, चलो फिर भी मतलब सही तो दे रहा है आंसर। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो है बच्चों, यहाँ पे बच्चों 80 नहीं होगा, ये एन पे यहाँ मैंने तुम्हारी फोटो बनाई ना, तो तुम्हारा एमजी भी तो लगेगा यार। ठीक है, तो एन और एमजी दोनों लग रहे हैं, फिर वो ऊपर जा रहा है। तो एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए के बोल रहा है बेटा कि मैं तो 11th में ही हूँ। कोई नहीं, अब तुम्हारी सीबीआई से चेक करवाएंगे कि तुम 11th में हो कि 12th में हो। ठीक है। हाँ, तो अभी कोविड कोविड के मौसम में सीबीआई से एक जांच करवाई जाए नहीं। तो एम जी जो है बच्चों वो हो गया 400, एम ए है 80, तो एन आ गया बच्चों 480 न्यूटन। ये कई बच्चों ने गलती की है इसमें। और जैसे ही आपको 480 मिल गया, तो बच्चों फिर तो वर्क डन ईजी है, वर्क डन सिंपली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया। तो ये आ जाएगा बच्चों 4800 जूल। ये होगा इसका आंसर। आई होप दिस क्लियर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज गलत मत करना। ओके, देर आर टू ए के। तो एक ए के 47 है और एक ए के है। ऐसी है यार, तुम्हारे निमोनिक्स बड़े शानदार हो गए पता है। निमोनिक्स से बहुत अलग अलग चीज़ें दिमाग में आती हैं। कोई नहीं, चलो। तो वर्क डन में फ्रिक्शन फोर्स देखे बच्चों अब। तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन भी ईजी है वैसे, मतलब इतना मुश्किल इसलिए नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन लगाना हमें आता है। और हमें पता है कि मान लो AK-56, ओके। तो अगर ब्लॉक को राइट में स्लाइड करा रहे हैं हम, किसी स्पीड से जा रहे हैं और फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, एंड इट गोज अहेड बाय अ डिस्प्लेसमेंट एक्स, राइट। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, -F × X, राइट। तो क्या बच्चों हमेशा नेगेटिव ही होना है फ्रिक्शन का वर्क डन? आंसर करें। क्या फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा? इज इट ऑलवेज नेसेसरी दैट वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव? क्या वो जीरो हो सकता है, क्या वो पॉजिटिव हो सकता है? जीरो तो चलो हो ही जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है और मतलब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा मोशन, तो वर्क डन जीरो है। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव हो जाए? चलो टू ब्लॉक सिस्टम याद दिलाते हैं। टू ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है? टू ब्लॉक सिस्टम में अगर एक मास आगे जा रहा है, तो दूसरा मास भी उसके साथ आगे जा रहा है, राइट। तो उसमें क्या होता है बच्चों, याद करो, फ्रिक्शन ही ऊपर वाले ब्लॉक को लेके जाता है आगे, राइट। सो ऊपर वाला ब्लॉक जो है बच्चों, दैट इज गोइंग राइट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर फ्रिक्शन उस पर लग रहा है एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन दिस ब्लॉक, इट हैज टू बी पॉजिटिव, राइट। इट हैज टू बी पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है, एंड नेगेटिव भी हो सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि वर्क डन ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। ठीक है, तो अपन अपनी अक्ल लगाएं, फ्रिक्शन की डायरेक्शन ढंग से लगाएं, उसके हिसाब से आंसर निकालें। और बच्चों इसमें अब एक फ्रिक्शन सॉरी वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का भी फॉर्मूला होता है, वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद कलेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। तो -12 kx² होता है, ये भी सबको पता होना चाहिए। सो व्हाट हैपेंस इन स्प्रिंग इज दैट सपोज स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ, तो ये बच्चों स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, राइट। एंड नाउ इफ वी कंप्रेस दिस स्प्रिंग बाय x, है ना, कंप्रेस कर दें इसको x से, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। स्प्रिंग फोर्स बच्चों जब कंप्रेस कर रहे होगे आप, राइट, तो उस वक्त स्प्रिंग फोर्स राइट में धक्का लगाएगा, आप लोग लेफ्ट में लेके जा रहे हो। तो यहाँ पे बच्चों अगर ये डिस्टेंस x है ना, तो यहाँ पे फोर्स सॉरी वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा इसमें, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज -12 kx²। माइनस इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में है और फोर्स राइट में है। ऐसे ही बच्चों खींचते टाइम भी होगा, तो दोनों केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला -12 kx² रहता है। बट ध्यान क्या रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट एक्स जो है बच्चों, दैट इज दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, फॉर्मूला इज एप्लीकेबल only when spring is elongated, oblique compressed फ्रॉम नेचुरल लेंथ, है ना। नेचुरल लेंथ से अगर इलोंगेट या कंप्रेस किया तभी लगाना है बेटा। अगर किसी ने बोल दिया पहले से खिंचा हुआ था और फिर उसने इतना लेके आया, तो तुम्हें जो आता है ना फॉर्मूला वर्क डन का, -kx dx का इंटीग्रेशन, उसमें लिमिट्स रख के आएगा वो आंसर, है ना। ये आने का जो तरीका है ना, वो ये था कि -kx dx का इंटीग्रेशन।
तो ये हम जो है इसमें 0 से x रखते हैं ना, तो वो 0 से x नहीं होगा, फिर वो तुम्हें ढंग से लिमिट उसमें जो भी दे रखी है वो रखनी पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला जब लगा रहे हो तो बी केयरफुल, बस हरी में मत रहना। तो बच्चों इस पर क्वेश्चन करते हैं जिसमें चारों फोर्स हों, ध्यान से देखना, और मैं कोशिश करूंगा कि आपसे अपने आप ही आंसर निकल जाए। एंड आई वुड रियली लव कि सब बच्चे ट्राई करें, मतलब कोई भी ऐसा ना रहे यार जो मतलब सोचे कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। आई वुड रियली अप्रिशिएट। नाइस टीचर, थैंक यू एच ए। तो इधर बच्चों यहाँ पे एक मास है, ये 37 डिग्री पे इंक्लाइन प्लेन है। नाउ दिस मास इज गिवन ऑफ 2 kg, राइट। ये जो डिस्टेंस है बच्चों यहाँ से लेके जहाँ से आपने छोड़ा है को, वो 4.8 मीटर है। अज्यूम कर लो के जो है वो दे रखा है आपको 1000 Nm/m, और बच्चों फ्रिक्शन भी है यहाँ पे, म्यू दे रखा है 0.5। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड इज द फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। और हिंट ये है बच्चों, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मतलब वर्क डन बाय जो जो मैंने आपको सिखाया अभी, mg, नॉर्मल, फ्रिक्शन और स्प्रिंग, इन चारों का वर्क डन ऐड करके इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये अगर आपने अपने आप निकाल दिया ना इसका आंसर, बस आपको समझ में आ गया, फिर आपका आधा काम हो गया। वर्क डन अगर आपको निकालना आ गया तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो कोई भी उसके ऊपर थोड़ा ऐड ऑन करके कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पी वी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपको ढंग से सोच के अच्छे से लिख के और फिर आंसर निकालना है। प्लीज ट्राई फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। ओके, सब लोग सब लोग प्लीज अच्छे से कोशिश करें। थैंक यू सर, यू आर अ गुड टीचर, थैंक्स डीके, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग। But I would really love that you all guys try your level best and get me the right answer. और कोशिश सब करें, ठीक है, कोशिश तो करनी है। अपने पास नोटबुक होनी चाहिए एक, है ना, नोटबुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। तो मैं इतना बड़ा बड़ा इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होगी। यू विल फॉर श्योर बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि मैं क्या लिख रहा हूँ। गुड टीचर, थैंक्स एल के, थैंक यू फॉर योर लव। वैसे ये जो भावनाएं निकलती हैं, मैं अपने क्रैश कोर्स के बच्चों को बोलता हूँ कि रात को 10 बजे के बाद निकलती हैं। तो वो लोग मुझे बहुत सारे हार्ट्स भेजते हैं, जब क्लास खत्म होती है ना उस टाइम पे एकदम बाढ़ आ जाती है हार्ट्स की। तो मैं आप लोगों से भी खैर ये रिक्वेस्ट करूँगा, बिकॉज और तो है ही नहीं, मतलब वो फील आ जाती है ना, आप लोगों का अफेक्शन दिख जाता है मुझे कि अच्छा लगा सर, तो वो मैं एंड में करूँगा। बट ये फीलिंग आपकी एकदम से क्लास के बीच में निकल गई तो ये है ना समथिंग न्यू। कोई नहीं, चलो ये आंसर निकालो, और बहुत अच्छा आंसर है इसका, गंदा सा आंसर नहीं है। सो यू जस्ट हैव टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बात है टी है, ग्रेट, 0.2 इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली वंडरफुल यार, है ना। मतलब बाकी बच्चे भी ट्राई करें। मैं मतलब इतना मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था इतनी जल्दी से आंसर आ जाएगा। मतलब दिस इज ग्रेट। RG 0.2, अमेजिंग, सही है बिल्कुल, 0.2 मीटर। MY, क्या बात है यार, पढ़ाकू जनता है, बहुत अच्छी बात है, दिस इज ग्रेट। तो एम जी का वर्कडन यहाँ पे क्या होगा, mg का वर्कडन देखो कैसे लिख सकते हैं, अगर ये डिस्टेंस को मैं x मान लूँ तो बच्चों mg का कंपोनेंट जो वर्क करेगा, ऐसे कर लेते हैं, इस बार mg का कंपोनेंट ले लेते हैं, क्योंकि इस बार डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेने की जगह mg का कंपोनेंट लेके डिस्प्लेसमेंट साफ साफ दिख रहा है। तो वर्क डन बाय mg हो जाएगा mg साइन 37, दैट इज 3/5 इंटू 4.8 प्लस एक्स, राइट। तो ये हो गया mg का वर्क डन। नॉर्मल का वर्क डन इज 0, थिंक वाई, प्रेटी इजी। फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा बच्चों, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू इंटू 4.8 प्लस एक्स। एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग इज बच्चों माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पीड जीरो है और मैक्सिमम कंप्रेशन पे भी इसकी स्पीड जीरो है। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आपको mg सब दे रखा है, आपको x निकालना है, म्यू दे रखा है, k दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई से ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ बनेगा, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 0.2 मीटर। ये समझ में आई कि इक्वेशन कैसे लिखी, प्लीज चेक करें, कोई डाउट हो तो बताएं इसमें। दैट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल यार, मैं सीरियस हूँ, मतलब मैं इतनी आसानी से तारीफ नहीं करता किसी की, है ना।
बट ये बहुत अमेजिंग चीज़ है जो आप लोगों ने इतनी आसानी से इसका आंसर सही निकाला है, दिस इज गुड। सर हमें कितने घंटे पढ़ना है? आई थिंक, मतलब ये अगर आप ऐसे पूछ रहे हो जनरली अगर कितने घंटे पढ़ने हैं, तो आप मेरे हिसाब से आप आराम से 7-8 घंटे पढ़ सकते हो दिन में, मतलब इफ़ यू जस्ट हैव टू रिमेन एट होम। ओके, जस्ट हाँ, वंस अगेन में देखते हैं एक बार और देखते हैं कि वर्क डन बाय एम जी जो है बच्चों, एम जी का जो कंपोनेंट है वो एम जी साइन थीटा है अलोंग द इंक्लाइन, और इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट कितना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स में, तो वो है 4.8 प्लस एक्स, है ना। तो मैंने वही यूज़ किया है, फोर्स इन फोर्स की डायरेक्शन ले ली, मतलब डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स का कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट, वो वाला लॉजिक यूज़ किया जो मैंने पीछे सिखाया था ना कि दो तरीके से आप वर्क डन लिख सकते हो, उसमें से एक तरीका उठाया। नॉर्मल का वर्क डन जीरो है बिकॉज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन का वर्क डन, तो बच्चों फ्रिक्शन इसमें क्या है ना, पीछे लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा तो म्यू एन होता है, फॉर्मूला याद करो, तो म्यू इंटू नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगा एम जी कॉस थीटा, है ना। ये एफ बी डी बनाना आना चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा नॉर्मल, सॉरी फ्रिक्शन की डायरेक्शन में, तो अलोंग द इंक्लाइन, यही डिस्प्लेसमेंट है जो 4.8 प्लस एक्स है। नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि फोर्स ऊपर लग रहा है, जा वो नीचे रहा है। और माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर अभी बताया जस्ट आपको, दैट स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन। तो इन सबका सम हो जाएगा बच्चों जीरो, राइट। कोई बात नहीं, जल्दी नहीं बन पाया, मैं तो आरो पता है, मेरा ये मानना है, आई फील दैट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इसलिए मैंने बोला कि वो एक बार जस्ट गो थ्रू दैट आर्टिकल, लॉजिकल साइड ऑफ फिजिक्स, है ना। Sir, why component of mg is done along and perpendicular to plane? So that's a cute question, SR. But I would have loved if you have got the answer yourself, right? अगर ये मास है बच्चों, दैट्स अ क्यूट क्वेश्चन कि अगर इसका एक्सेलरेशन बच्चों डाउन द इंक्लाइन होता है, जब भी होता है, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि हम mg का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन ले लें, तो उससे हमें फायदा हो जाएगा ना इक्वेशन लिखने में, जो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। तो अगर नेट फोर्स नीचे दिख रहा है mg साइन थीटा है, तो मैं डायरेक्टली उसको इक्वेट कर दूंगा मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या जो भी लग रहा है, और बाकी फ्रिक्शन वगैरह। सो वी हैव अ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि हम फोर्स भी उसी के अलोंग लें, ठीक है। तो दैट इज द आइडिया। तो अगर ये, भाई अगर ये ग्राउंड पे है, तो मैं उसी के अबाउट लेता हूँ, उसमें थोड़ी ना कंपोनेंट लेता हूँ अजीब से। वर्क डन बाय फ्रिक्शन बेटा सिंपल है, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ओके। और नेगेटिव साइन बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन, राइट। नाउ थिंक अगेन, मैं दो बार समझा दिया, तीसरी बार है, तो अब सोचना अपने आप। तो अब बच्चों कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पे जाते हैं। तो बच्चों कंजर्वेटिव क्या होता है, आई होप एवरीबडी नोज दैट कंजर्वेटिव वो होता है जिसमें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, एफ सी बोल देता हूँ इसको, इन क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो, है ना। इसको कैसे बोलते हैं बच्चों, हाँ, पाथ इंडिपेंडेंट होता है वर्क डन, क्या बात है यार, एक्सेलेंट। तो इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पे एम मास है, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव का। सो व्हाट हैपेंस इन दैट कि अगर भाई ऊपर लेके गया मैं इसको एम मास को, फिर दाएं लेके गया मैं, और फिर एक कर्व्ड पाथ से वापस आ गया, तो बच्चों देखना इसमें वर्क डन क्या आता है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा, जो भी हाइट एच ले लेते हैं इसको, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों माइनस एम जी एच, यहाँ आ जाएगा वर्क डन जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस एम जी एच। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। इनफैक्ट मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सर अगर मैं 1 से 2 की बात करूँ, तो मैं पाथ कोई भी लूँ, वर्क डन हमेशा प्लस एम जी एच ही आएगा, अगर मैं 2 से 1 आ रहा हूँ, है ना। अगर मैं 2 से 1 आ रहा हूँ, अगर 1 से 2 जा रहा हूँ, तो माइनस एम जी एच आ जाएगा, सिंपल। बच्चों बट मैं एक ब्रह्मास्त्र बताता हूँ जो बहुत कम बच्चों को पता होता है, मतलब उसमें ऐसा लगता है कि उसके बारे में आइडिया नहीं है, कि अगर आपको चेक करना है कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, कर्ल ऑफ फोर्स इज जीरो, राइट, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, जो जनरली पता नहीं होता, राइट। सो दिस इज मैथमेटिकली रिटर्न एज कर्ल ऑफ फोर्स इज जीरो, विच यू विल स्टडी इन इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग वाली चीज़ बता दी मैंने, बट इससे ना कन्फ्यूजन नहीं होता, कोई भी आपको फॉर्मूला दे दिया जाए और बोल दे ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो आप फुल प्रूफ तरीके से इसके थ्रू बता सकते हो, राइट। मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आप डाइजेस्ट कर पाओ उसे। ये होता है बच्चों वेक्टर ऑपरेटर डेल, है ना। ये कई जगह लगता भी है, अगर आप रिकॉल करें, मैं जो फॉर्मूला लिखूंगा शायद कुछ को याद आ जाए, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल वाई डेल जेड के कैप, ठीक है। ये सुना है क्या किसी ने वेक्टर ऑपरेटर, ऐसा कुछ सुना है क्या किसी ने वेक्टर ऑपरेटर, ये डेल वाला कोई फॉर्मूला याद है क्या किसी को? हाँ, तो
ये अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कर्ल ऑफ फोर्स, बिकॉज दैट यू विल स्टडी इन इंजीनियरिंग। बट ये डेल को आप बोल सकते हो वेक्टर ऑपरेटर, है ना। भावनाएं उमड़ गई। तो जैसे तुम लोग कैलकुलस पढ़ते हो ना, पहली बार पढ़ा 11वीं में, तो डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे ही बच्चों डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होता है, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये बहुत ज़्यादा ईजी है, इट्स टू ईजी। सो ये बच्चों, ये किसके लिए ट्रू है, दिस इज फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, राइट, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मैं एप्लीकेशन बता देता हूँ आपको। जैसे नॉन कंजर्वेटिव, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, डोंट नो अबाउट दिस तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि लगाते कैसे हैं, मतलब इसको अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे मतलब सपोज आपको दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई जेड, ठीक है, ये फंक्शन में आपको डेल बाय डेल एक्स निकालना है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा देखो, तो एक्स स्क्वायर को तुम्हें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वो आता ही है अपन को 2x। और उसमें क्या करना है बच्चों, वाई जेड यहाँ पे कांस्टेंट मानना है। तो इसका मतलब हो गया वाई जेड अगर कांस्टेंट है तो ये जीरो हो गया। इसका मतलब ये है कि भाई कभी भी अगर आपको कोई फंक्शन का डिफरेंश पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, तो इसमें आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट, ठीक है। ये प्योर मैथ्स का पार्ट है, सो डोंट वरी अबाउट इट। मतलब ऐसी चीज़ है कि तुम्हें लगेगा कि यार ये मैथ्स है कि फिजिक्स है, तो ये एक्चुअली मैथ्स का ही पार्ट है, बट फिजिक्स की कुछ चीज़ें इससे लिंक हो जाती हैं। तो जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फोर्स दे रखा है आपको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करें और चेक करना है कि ये कंजर्वेटिव है कि नहीं, है ना। तो मैंने क्या सिखाया आपको अभी कि ये चेक कर लो यार, अगर ये ना ज़ीरो आ जाए तो फिर ये कंजर्वेटिव है, और नहीं है तो नॉन कंजर्वेटिव है। चेक करना, मज़ा आ जाएगा आपको, ऐसा लगेगा कि कुछ नया सीख के जा रहे हो आज। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बड़े मतलब फोकस के साथ सुन रहे हैं, एंड आई रियली लव दैट। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। तो आपको एक ऐसी चीज़ सिखा रहा हूँ जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा यू मतलब वो पता होती है लोगों को। इट्स वेरी हाईली लेजेंडरी, है ना। तो ये बच्चों अपन को करना है। तो ये करा जा सकता है क्या, क्या आपको दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है क्या, याद करें। क्या आपने वेक्टर्स, जो कि खतरनाक सा चैप्टर था फिजिक्स में शुरुआत में, उसके क्रॉस प्रोडक्ट में एक इजी सा तरीका था जिसमें आपने क्रॉस प्रोडक्ट करना सीखा था। तो वो याद आ रहा है कि आपको मैट्रिक्स मेथड इस तरह से, हाँ। तो ये मत करो, तो चलो ये मत करो। अगर ये थोड़ा सा वो है ना कि इतना सारा ऐसा सब इतना डर लग रहा है देख के, तो अपन डायरेक्टली करते हैं। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आई क्रॉस आई बच्चों, आई क्रॉस आई क्या होता है, आई क्रॉस आई जीरो, तो पहला टर्म हो गया जीरो। फिर दूसरा टर्म आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे होता है के, तो आई क्रॉस जे के हो गया। बट बच्चों डेल बाय डेल एक्स ओवर वाई, तो डेल बाय डेल एक्स ओवर वाई करोगे तो यार वाई तो कांस्टेंट है, तो ये दूसरा टर्म भी क्या आ गया, जीरो। फिर डेल बाय जे को कर रहा हूं मैं क्रॉस आई के साथ, तो जे क्रॉस आई हो गया बच्चों माइनस के। बट डेल वाई ऑफ एक्स अगेन जीरो, क्योंकि यार ये तो वाई के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे तो वाई है ही नहीं, तो जीरो आ गया। फिर इसको मैं करूंगा इसके साथ क्रॉस, तो वो तो जे क्रॉस जे जीरो है, और भाई के तो यहाँ है ही नहीं। तो मेरा ये मानना था कि इसमें जो पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखो। पार्शियल डेरिवेटिव इज वे इजियर देन स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन, उससे भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसको ऐसा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये मतलब उस तरह की चीज़ है, जैसे होता है ना कि एडवांस का क्वेश्चन आ गया, ऐसा कुछ सिचुएशन आ गई कि गंदा सा फॉर्म दे दिया, फोर्स दे दिया कि भाई ये जो फोर्स है एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड आई कैप माइनस जेड के कैप, चेक करो कि ये कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो आप चेक करने के लिए ये कर सकते हो, और अगर वो ज़ीरो आ जाए जैसे इस केस में आ रहा है, तो बच्चों कंजर्वेटिव है। और अगर नहीं आ रहा है ज़ीरो, तो वो कंजर्वेटिव नहीं है। तो ये मैंने एक एड ऑन चीज़ बताई, मतलब इसमें आप ऐसे वो मत होना कि ये सर बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो आपने बताया, नहीं। ये ऐसी चीज़ है कि यार कभी कभी एडवांस में अगर आ जाए, मुश्किल चीज़ें होती है ना जो मतलब बहुत ही कम बच्चों से हो पाती हैं, तो अगर वो आपको पता है तो आप कर पाओगे, है ना। अदरवाइज वर्क डन निकालो, और जो एनर्जी की बातें करेंगे उस पर रहो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
ये इसमें करो, ये वाले क्वेश्चन में करो, इस वाले क्वेश्चन में करो, प्लीज चेक। कोई बात नहीं है, हमें एक बार और ट्राई करते थे, कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है ना। बस कोशिश नहीं करोगे तो फिर ऐसा लगेगा तुम्हें बार बार कि यार ये मतलब सर हम, है ना, मतलब ट्राई करो, सोचो मैंने क्या बोला। हार नहीं मानने का, गिव अप नहीं करने का। कोई नई चीज़ सीखनी है तो जज्बा तो होना चाहिए ना सीखने वाला। और यहाँ के बच्चे काफ़ी, मतलब मुझे अभी तक जो भी वाइब्स आ रही हैं वो काफ़ी अच्छी आ रही हैं, जैसे होता है ना कि दे आर विलिंग टू लर्न, एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर। तो प्लीज़ ट्राई। इसका अब मुझे क्रॉस करना है एफ के साथ। और कोई भी तरीका जो भी आपको क्लास में अगर सिखाया गया है, या कोई और चीज़ सिंपल चीज़ बोल दी कि सारी तुम तो यार पाथ ले ले, 0,0 से A,0 का चेक कर लो, तो वो सब बच्चों वो मतलब सही तरीके नहीं है, वो सब मतलब एक शॉर्टकट मेथड दे दिया जो कि सही नहीं है, मतलब दे हैव जस्ट टेकन वन केस, दैट वोंट बी करेक्ट, राइट। तो आई गेस नॉन कंजर्वेटिव, TA नॉन, MY नॉन, नॉन नॉन, BR बोल रहे हैं जीरो आएगा। और बच्चे ट्राई कर ले तीन चार, बट इसका आंसर है बच्चों, इसका आंसर है, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इसका भी क्रॉस जीरो आएगा। मजा आ जाएगा अगर आप खुद से निकाल लो। सही बता रहा हूँ, आपको ऐसी फील आएगी ना कि अपुनी अपुनी भगवान है। ठीक है, आज की क्लास का ऐसा लगेगा कि यार अपुनी भगवान है, ये किसी को नहीं पता, ये ऐसी चीज बता रहा हूँ जो किसी को नहीं पता। ठीक है। आई लव यू ऑसम मास्टर, थैंक यू बेटा, थैंक्स FS, आई ऑल्सो लव यू। हाँ नहीं, मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, मैं तो करूंगा इसको सॉल्व, स्टिल आई एम गिविंग यू 1 मिनट, क्योंकि यूरेका मोमेंट आपका खुद का है ना, तो मजा आएगा। मेरे तो यूरेका मोमेंट आ आके मैं अब आर्किमिडीज ही बन चुका हूँ। ठीक है तो आप लोगों का चाहता हूँ कि यूरेका मोमेंट आए, आप खुद से करके देखो और आपका आ जाए जीरो, तो अमेजिंग चीज़ है ना यार। आप में से काफ़ी लोग अपने आप कर लेंगे इस बार, आई एम प्रिटी श्योर। बस उन्होंने छोटी सी गलती कर दी, उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने क्या आधा अधूरा करके देखा कि हाँ कुछ ना कुछ नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब सारे टर्म्स देखो, हो सकता है कैंसिल हो जाए, हो सकता है कैंसिल हो जाए, ओवरऑल जीरो आ जाए। अपना टाइम आएगा, है अपना टाइम आएगा बहुत सही सॉन्ग लगता है मुझे, मतलब वो वैसी वाली फील है जो सबके सबके अंदर होनी चाहिए, कि अपना टाइम आएगा, है ना, इतना एफर्ट लगाएंगे कि अपना टाइम भी आएगा। सब कैंसिल हो गया, तो देखो ऐसी चीज़ बता दी जो इंजीनियरिंग करते हुए बच्चों को भी नहीं पता होती है। तो इसको मैं बोलता हूँ ब्रह्मास्त्र, है ना। ये ऐसी चीज़ है कि जब लगेगा ना, तो 4 मार्क्स मतलब 2-3 हज़ार रैंक एडवांस में आपकी चुटकी में बदल सकती है। तो मतलब ऐसी चीज़ें यार कि ध्यान रखो, मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, राइट। तो बच्चों जब आप क्रॉस करोगे तो पहला टर्म इसमें आई कैप क्रॉस आई कैप ऑब्वियसली जीरो, आई कैप क्रॉस जे कैप इज नॉट जीरो, बट डेल बाय डेल एक्स ऑन एक्स लगाओगे तो 1 आएगा, है ना। तो 1 K कैप, राइट। पहला मतलब पहला जीरो है, फिर दूसरा K कैप आ गया। फिर जे क्रॉस आई करूंगा तो माइनस क्या आएगा, एंड डेल बाय डेल वन वाई करूंगा तो +1 आ जाएगा। तो बच्चों +1 बट माइनस K कैप आ गया, राइट। और जे क्रॉस जे इज जीरो, फिर के क्रॉस आई कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि डेल बाय डेल जेड अब वाई पे लगाओगे तो जीरो ही आना है, जेड का डिफरेंशिएशन कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो बच्चों इसका मतलब यहाँ पे ना ये कट गया, ये कैंसिल होगा, एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब बच्चों ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो बच्चों हम दुनिया में 3 फोर्सेस को ना कंजर्वेटिव जैसा ट्रीट करते हैं। पहला ग्रेविटेशनल, अपनी धरती माँ जो लगा रही है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, चार्जेस के बीच का फोर्स। और तीसरा स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो ये तीनों नेचुरली कंजर्वेटिव नेचर के हैं, और उन्हीं के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी उन्हीं कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम डिफाइन करते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। बट ठीक है, ये समझ में आ गया सबको, हाँ यही बना था। तो अब ठीक है, कर लोगे ना यार, ये सिंपल है। ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ऐसा कोई खतरनाक चीज नहीं कर रहा कि यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन रूल और चेन रूल समझाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुपर्ब सर, ऑसम एक्सप्लेनेशन, थैंक यू डबल ए। यार डबल ए लेटर देखते ही ऐसा लगता है कि, है ना, 2 इक्के हैं 2 इक्के लगते हैं एकदम देखते ही डबल ए, एकदम स्टाइल भी वैसी है जो इक्के में होती है ना चलो, तो ये बच्चों अब आप क्वेश्चंस करिए। V0 माइनस के, ये माइनस के नहीं आया बेटा, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई विल बी माइनस के, और आई क्रॉस जे विल बी प्लस के, है ना।
और डेल वाई ऑन वाई करेगा तो 1 आ जाएगा ना बेटा. यू हैव टू डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई. ठीक है. ओके, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई इज 1. तो ये कर लो यार, ये सब मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप फटाफट कर लोगे. तो एक बार ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, इनकी 3 क्वेश्चन कर लो फटाफट, और फिर चलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी पे, है ना. तो एनर्जी पे क्वेश्चंस आज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट क्लास में होगी. तो उसके साथ फिर उनके क्वेश्चंस कर लेंगे. तो पहले आप ये कर लो, फिर पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, 2 kg ब्लॉक पे लग रहा है. ये तो बहुत ईजी है, तो अब सबसे अपने आप होना चाहिए. पिछली बार जितने बच्चों ने गलती की थी बेटा, इस बार कोई गलती नहीं करेगा. सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं करवा रहा हूँ, और इस बार कोई गलती आपसे ना हो ये इंश्योर करें. फटाफट फटाफट. अमेजोन को बोलते हैं कि ट्रिपल. हाँ, निमोनिक में 3 सही है बेटा. आई थिंक इसका भी एवोल्यूशन होगा मेरे हिसाब से. इवेंचुअली दिस विल गेट इवॉल्व, राइट. अभी शुरुआत ऐसे हुई है, फिर होपफुली नाम से आएगा, कि नाम नाम से फील आएगी. आई थिंक निमोनिक से वो फील नहीं आती, क्योंकि मुझे नाम लेके बोलना बड़ा अच्छा लगता है. और स्पेशली जैसे भगवान के नाम होते हैं ना कुछ लोगों के, विष्णु जी, तो विष्णु जी को देखते ही एकदम से प्रणाम करता हूँ मैं, तो बड़ा मज़ा आता है उसमें. एक मेरा फेवरेट स्टूडेंट था विष्णु. तो ऐसे बच्चे बड़े मतलब होते हैं ना, अच्छे नाम होते हैं जिनके, तो विष्णु जी ऐसे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है. तो वो नाम अब कम मिलते हैं. पहले के ज़माने में ये होता था कि अब जो लोग थोड़े से आई थिंक सब जगह ही होता है, इंडिया में सब जगह ही होता है दैट पुराने नाम ऐसे ही होते थे कि भगवान के नाम होते थे उसमें. जैसे जिन्होंने हमारा घर बनाया था, तो उनका नाम था शिव जी. ठीक है. तो जब भी उनका नाम लेते हैं, तो अपने आप ही अंदर से भावना अच्छी निकलती है ना, शिव जी. तो उस तरह की चीज़ें. थैंक्स सर फॉर बूस्टिंग एनर्जी इन अस, यू आर मैचलेस. नहीं बेटा, यही तो है. यही सी आर मेन एम इज टू मोटिवेट, कीप मोटिवेटिंग यू गाइस. दैट्स व्हाई वी आर हियर, एंड आई एम होपिंग दैट इट विल रियली हेल्प ऑल ऑफ यू. तो चलो, ऐसे का आ रहा है 48, ए के 307.2. ओके. वी जी का आ रहा है 48. इस बार भी मल्टी चॉइस आंसर्स निकल रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए आइडियली. फटाफट करें बच्चों यार, ये तो सबसे सही होना चाहिए यार. अब 1 मिनट का टाइम तो हो गया है इसमें. तो 48 पे जनता जा रही है. 2304 भी है ऐसे का. ओके यार, ये तो अभी भी मतलब अभी भी मल्टी आंसर्स निकल रहे हैं. तो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, जो आपको अच्छा लगे इस बार उससे करो. तो मुझे ऐसा लग रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम इज क्वाइट ब्यूटीफुल मेथड ओवर हेयर. तो हम अगर वर्क एनर्जी थ्योरम से जाएं बच्चों, तो मुझे सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर करना है. तो मास इसमें 2 है, तो वी स्क्वायर करना है सिर्फ. अच्छा, एक्सेलरेशन कितना है इसका बच्चों? एक्सेलरेशन है इसका 3t. तो v आ जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 3t dt. और 4 सेकंड में करना है अगर, तो बच्चों कितना हो गया? 3t² बटा 2, 0 से 4. तो 4 स्क्वायर बच्चों 16/2 8. 8 × 3 = 24. चेक करते रहना. तो बच्चों अगर मैं इसमें डालूंगा, यार ये तो कुछ और ही आंसर आ रहा है. आप लोगों का किसी का भी मैच नहीं हो रहा है इससे. तो है, किसी का आ रहा है क्या आंसर? प्लीज चेक करना. क्या कर रहे हो यार तुम लोग? क्या क्या धमा चौकड़ी करी है सबने? हैं? चेक करो गलती. अजीब सी गलती लग रही है सब लोगों की, ऐसा लग रहा है मुझे. हैं? देखो, फंक्शन तो यही बनना चाहिए था. अगर आप लोग इंटीग्रेशन करो, जैसे भी करना है आपको, बट इसका स्क्वायर इसी हिसाब से करना चाहिए था. ये तो हो जाना चाहिए. है, इंटीग्रेशन नहीं हो कर पाए. ये तो इजी क्वेश्चन है बच्चों. ये सही बता रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है, ये मुश्किल नहीं है. ये मुश्किल नहीं है यार. एक बार वापस से कर लेना, और इसका अपने आप सही आंसर निकालना दोनों तरीकों से. और वो दोनों तरीके मैंने पहले भी बता दिए थे, राइट. इंटीग्रेशन किलर है? नहीं बेटा, इसका इंटीग्रेशन अगर किलर है, तो तुम लोगों का तो क्या होगा यार बच्चों? 12th में जो इंटीग्रेशन पढ़ोगे, वो 12th का इंटीग्रेशन में तो ये कुछ भी नहीं है. मतलब दिस इज नॉट इवन अ क्वेश्चन दैट दे विल गेट यू टू प्रैक्टिस. तो वहां पे तो बहुत कुछ आ जाएगा. इंटीग्रेशन शॉर्ट में बेटा, क्या इसमें तो इंटीग्रेशन टी डी टी पूछ रहा है मुझसे. मतलब इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स पूछ रहा है बेटा.
यार ये तो ज़्यादा हो जाएगा यार, हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, तो जो बेसिक रूल होता है वो वाला लगाना है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। हाँ नहीं, मेरी इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ देखो, मैं तो थोड़ा बहुत स्पीड, सालों की मेहनत है यार, और घमंड तो है ही नहीं बिल्कुल भी, वो तुम्हें दिख भी रहा होगा, है ना। मैं तो अपने आप को एक स्टूडेंट ही मानता हूँ कि भाई हम तो अभी भी ऐसे ही सोचता हूँ मैं साइकोलॉजिकली कि आप लोगों के साथ ही अपन सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो मेक श्योर ये करना है कि मेरी जो स्पीड है वो आपकी भी इवेंचुअली हो जाए। कोशिश यही करनी है एक्चुअली आपको, है ना। जितना टाइम मुझे लगा उतनी आपको लगना चाहिए। एग्जाम में इतना ही टाइम मिलेगा आपको ऐसे क्वेश्चन करने का, तो एक और क्वेश्चन करो, ये सही निकालो इसका आंसर। चलो कोई नहीं, इसका आंसर सही निकालो अब। ये भी अपन प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अब मेरे हिसाब से आपसे अपने आप होना चाहिए। आ गया एनएम, आ गया के आर, गुड। चलो अच्छी बात है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसका भी आपको पहली बार में सही आंसर ही आपको मार्क करके आना है, ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि इसमें गलत कर दें। कैन नॉट अफोर्ड। फटाफट, ये तो फटाफट वाले क्वेश्चन ही है यार, ये इजी इजी क्वेश्चन है। जल्दी से करें। 2019 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब रीसेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पूछ रहा है। जीरो तो नहीं होगा यार आंसर बेटा, जीरो नहीं है इसका आंसर। अभी बताया तो था, पीछे ही तो बताया था यार, ये तो थोड़ा सा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है। अभी तो मैंने ये क्वेश्चन भी कराया था जिसमें आपकी फ़ोटो बनाई थी कि आप लिफ्ट में जा रहे हो ऊपर, जिसका आंसर आई थिंक 4800 आया था। तो सिमिलर क्वेश्चन ही तो हो गया ये। सही से करो। जीरो नहीं होगा यार, जीरो कैसे आएगा। ऊपर जा रहा है वो, ऊपर की तरफ, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ब्लॉक पे कितना वर्क डन कर रहा है ये पूछा है। इन तीनों में से आएगा आंसर। इसमें इंटीग्रेशन नहीं है बेटा, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। और इफ यू सी, तो इसमें नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो ये आ जाएगा नॉर्मल बच्चों 3 mg/2। तो वर्क डन कितना आ गया भाई, 3 mg/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 1/4 और जी टी स्क्वायर, और 3 आएगा तो 3/8 g² टी स्क्वायर इंटू एम। तो ये आ गया आंसर, ऐसा लग रहा है बी ऑप्शन। हाँ, प्लीज चेक करें। सी कैसे आ गया यार, फिर से वही गलती कर दी होगी ना, एन इज इक्वल टू एम ए। कब सीखोगे, हैं? फिर से वही 800 जूल जिससे आ रहा था पहले। प्लीज चेक करें, समझ में आ गया सबको। अरे अब मत करना है ये गलती, ठीक है। चलो अब अगला सवाल देखो। सर एक्स कैसे निकाला बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यार इतना मैं एक्सपेक्टेशन रखूंगा आपसे कि आपको कुछ कुछ चीज़ें आनी चाहिए, है ना। गुड इवनिंग एनएम। तो ये सही होना चाहिए था, थोड़ा सा मतलब। हाँ, अगली बार अब ऐसा क्वेश्चन आए तो गलती नहीं हो ये इंश्योर करना। सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है क्या होती है बच्चों को जेई में, जब रैंक नहीं आती, क्यों क्यों नहीं आती। ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है, उनको जो आता है वो उनको याद नहीं रहता, है ना। और वो याद कैसे होगा, रिविजन से। यही मैंने सिखाया समझाया है लॉजिकल साइड ऑफ फिजिक्स। आज मम्मी के साथ शॉपिंग पर गए थे इसलिए सो लेट, ओके। तो मास्क लगाया था कि नहीं। कहाँ के हो बेटा तुम एनएम, किस सिटी में हो। सर वाई डेंट वी टुक ए इज इक्वल टू 3g/2, बेटा ए जो दे रखा है g/2 वही लेंगे ना यार। एक्सेलरेशन तो g/2 ही दे रखा है, एक्सेलरेशन जो दे रखा है वही लेंगे। झारखंड, हाँ मतलब ध्यान रखना अपना जिस भी सिटी में हो। बी केयरफुल, बी सेफ ऑल ऑफ यू। ऑल दो वैक्सीन लग रही है लोगों के, बट स्टिल जस्ट बी केयरफुल, है ना। अभी भी ऐसा नहीं है कि सब मतलब परफेक्ट है तो अपने मजे से घूम रहे हैं। जस्ट बी केयरफुल। चलिए तो ये क्वेश्चन भी करिए, फिर पोटेंशियल एनर्जी पे चलेंगे यार। बचा हुआ पार्ट डिस्कस कर ले, पी का पार्ट भी डिस्कस करना है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करेंगे, क्वेश्चंस फिर उसके क्वेश्चन अलग क्लास में करेंगे। हाँ चलो अच्छी बात है, यूजिंग मास्क एंड सैनिटाइजर, गुड, वेल डन। बाकी बच्चे भी इस बात का ध्यान दें, है ना। ठीक है।
और ये मतलब जो नहीं कर रहा उसको फॉलो नहीं है, तो वी आर बीइंग सेल्फिश, मतलब वी हैव टू बी केयरफुल, दूसरों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सही है, सही है। करिए फटाफट ये क्वेश्चन, देखिए इंटीजर टाइप कुछ आंसर आ रहा है क्या। और फिर से मैं सोचूं तो प्रोबेबली वर्क एनर्जी थ्योरम, उससे आ जाना चाहिए, राइट? उसी से आ जाएगा। इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन बना के आंसर निकालिए भाई। देखिए फ्रिक्शन लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, इन्हीं दोनों का वर्क डन लेना है। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी एसन, बिल्कुल मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट? और फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसमें जीरो है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 दे रखा है, तो यहाँ पे बच्चों फ्रिक्शन जो है वो ऑब्वियसली पीछे लगेगा, और कितना लगेगा, म्यू एम जी, म्यू एन वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स, राइट? और मास दे रखा है 0.18, वो तो डाल देंगे अपन। स्प्रिंग का कांस्टेंट दे रखा है 2। इनिशियली स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, तो अपन वो प्यारा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, माइनस हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, और उसको इक्वेट कर दें हम माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो यू निकालना है बच्चों, और ये माइनस माइनस गायब हो जाएगा, प्लीज चेक करें फटाफट जल्दी से यार। क्या गप मार रहे हैं भाई लोग, हैं? गप्पी बहुत है यार, नहीं? ऑनलाइन क्लास में गप पे कंट्रोल नहीं हो पाती, तो कुछ ना कुछ। वैसे ऑफलाइन में भी चलती है गप्पे, तो पीछे बैक बेंचर्स कितने हैं यहाँ पे, हैं? कौन कौन लोग हैं जो मतलब बताना चाहेंगे कोई राज की बात की, सर मैं बैक बेंचर हूँ, हर क्लास में मैं सबसे लास्ट बैठता हूँ, ऐसा कोई है क्या? बैक बेंचर, ओके। एसएन, क्या बात है। सच सच बता सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई ऐसा कुछ लोड नहीं है। मैं केमिस्ट्री की क्लास में बैक बेंचर था, है ना? मैं पीसीएम में केमिस्ट्री में पीछे बैठता था, केमिस्ट्री बहुत ख़राब थी मेरी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, रीज़न भी यही था, बैक बेंचर। बहुत बढ़िया, AJRASN SAKR, क्या बात है ना? तो सब्जेक्ट वाइज चलता था मेरा, बैक बेंचर फ्रंट बेंचर। स्कूल में 10 तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, 10 तक तो आ गई थे, बट हाँ बैक बेंचर सही है। एज पर कलाम सर, बैक बेंचर्स are intelligent people. I think all the people are intelligent यार। You just have to make yourselves that much motivated कि आप लोग उस अपने दिमाग पे भी मेहनत करो, है ना? कई बार अपना दिमाग फालतू में चलता रहता है, पूरे टाइम सबका दिमाग चलता है, ऑल ऑफ द पीपल हैव सम सॉर्ट ऑफ कैपेबिलिटीज, बट देन इट नीड्स एफर्ट टू होन इट, है ना? होन का मतलब उसको शार्प करना, जैसे होता है ना पत्थर को शार्प करते हैं, वैसे होता है। तो जैसे बादाम खाओ सुबह तो दिमाग शार्प होगा, है ना? ऐसा कहते हैं ना, मम्मियाँ कहती हैं कि सर वो बादाम खाने से दिमाग शार्प हो जाता है। ओके। तो उसको अप्लाई करें। खैर, अरे ये क्वेश्चन, इसका आंसर तो बता दो जल्दी से अब। तो माइनस माइनस और माइनस बन गया प्लस, बहुत बढ़िया। म्यू, म्यू कितना है भाई, 0.1 इंटू एम जी, एम जी 1.8 इंटू एक्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम कितना है, 0.18 इंटू यू स्क्वायर। अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि भाई कुछ कैंसिल वैंसिल हो जाए, थोड़ा खुशी मिलेगी कैंसिल करके। तो ये बच्चों अगर यहाँ से देखूँ तो ये 10 का फैक्टर आ गया, और 10.1 से चला गया, चलो ये तो कटा। और यहाँ पे बच्चों एक 2 इंटू, ये तो कटा ही कटा, यहाँ पे आ रहा है 0.06 प्लस 0.06
अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 0.08 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? प्लीज चेक करें। हाँ नहीं, बता रहा हूँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बट इसमें देखो वैल्यूज देखो। म्यू दे रखा है 0.1, एम जी हो गया 1.8, एक्स 0.06, है ना। उसके बाद हाफ के एक्स स्क्वायर, तो के दे रखा है 2, है ना, इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों हाफ का फैक्टर शायद अभी लिया नहीं मैंने, तो हाफ मुझे और यहाँ पे लेना है। तो यू स्क्वायर बच्चों जो होगा ना, वो आ जाएगा 0.16, तो यू आ रहा है 0.4 मीटर पर सेकेंड। यार इतना कैलकुलेशन कर लो अब, है ना, इतना कैलकुलेशन कर लो। ये तो यार अब बन जाएगा आपसे, इतना तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि आप कर सकते हो। अब इसमें वैल्यू डाल के और आंसर निकालना, मतलब इतना तो कर लोगे यार, है ना। इस बात पे तो इतना नहीं तड़पा सकते आप मुझे कि सर प्लीज़ सर, सर आप ही तो हो सर। सर इट्स वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल टू हियर योर हिंदी, हियर योर इंग्लिश दैन हिंदी। बेटा हिंदी, बेटा बी एस, आई एम प्रेटी श्योर कि तुझे हिंदी नहीं आती। आई एम वेरी श्योर बिकॉज यू हैव स्पेल्ड इट रॉन्ग, है ना। आई एम प्रेटी श्योर आई हैव कॉट यू। ठीक है। बट नो बडी हैज़ टोल्ड मी दैट माई इंग्लिश इज बेटर देन हिंदी। पता नहीं, ऐसा किसी ने बोला नहीं, राइट। सो या, तो बच्चों एक इस पार्ट को ख़त्म करते हैं, फिर कुछ लोगों की कुछ कंसर्न्स हैं, है ना, उसको भी शेयर, उसको भी कर लेंगे रिजॉल्व। प्लीज़ सॉल्व माय प्रॉब्लम। एक मिनट, मुझे नहीं पता एनएम कौन सी प्रॉब्लम है, बट लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दिस पार्ट, है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों? तो डेल्टा यू को हम डिफाइन करते हैं बच्चों एज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज, ठीक है। माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज, और ये कंजर्वेटिव फोर्सेज कौन से हैं हमारे? जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल, और क्या बताया था, स्प्रिंग, और क्या बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट। दीज थ्री आर दी दीज थ्री आर दी स्टैंडर्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस। यस सर, यू आर राइट। आई नो बेटा, आई एम ऑलवेज राइट। यस, कोई नहीं, आई गेट योर पॉइंट, बट द पॉइंट इज, आर नेचुरल फ्लो इज लाइक दिस, तो वो चीज़ है। बट देर आर सम चैप्टर्स इन विच वी आर गोइंग टू यूज ओनली इंग्लिश, है ना। सो जस्ट वेट फॉर देम, दे आर गोइंग टू कम, ओके। सो प्योर इंग्लिश वाले भी आएंगे कुछ चैप्टर्स, फ्यूअर इन नंबर बट दे विल कम। सो इसमें बच्चों ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, राइट। तो डेल्टा यू यहाँ पे जो है ना बच्चों, चेंज इन दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको याद रखें, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। और क्या है भाई? पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों इसमें पोटेंशियल एनर्जी को हम यू नो कैसे डिफाइन करते हैं, देखें। जैसे बॉल है एम मास की, तो इस पे बच्चों जो धरती माँ फोर्स लगा रही है, उसके हिसाब से यहाँ पे यू को ऐसे डिफाइन किया जाता है, प्लस एम जी एच, है ना। एम जी एच, एम जी एच, है ना। तो प्लस साइन क्यों आ रहा है? बिकॉज ये ग्राउंड से ऊपर है, तो यहाँ अर्थ पे यू इज इक्वल टू जीरो है, एच हाइट ऊपर, प्लस एम जी एच है, ठीक है। और ऑब्वियसली फिर इसके एच हाइट नीचे, माइनस एम जी एच हो जाएगा, दैट वे। सो व्हाट वी कैन से ऑल्सो इज दैट, अगर कभी आपको एनर्जी कंजर्वेशन करना, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी बस मैं फॉर्मूले बता देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको समझ में आ ही गया होगा, एम जी एच, एम जी एच, राइट, सिंपल, और ऑफ मास एम। अब इसमें ये ध्यान रखना है यार, ये सब ग्राउंड के पास होने चाहिए, ग्राउंड के पास वाले के लिए। अदरवाइज जैसे सर मैं अगर 1000 किलोमीटर ऊपर चला गया तो क्या होगा? तो फिर बच्चों वो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, उसमें आता है पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला, याद करो ऐसा कुछ, -G m1 m2/r, वो वाला फॉर्मूला बनता है ना, तो वो ग्रेविटेशन में है। तो यहाँ पे हम वर्क, एनर्जी एंड पावर की बात कर रहे हैं, तो ये ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला है। उसके बाद बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में यही बताना चाह रहा था कि यू जो है यहाँ पे एम जी एच है फॉर्मूला, राइट। तो इतना हम ध्यान रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज हाइट फ्रॉम ग्राउंड, हाइट फ्रॉम ग्राउंड, और एम मास से अपना, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑब्वियसली सिंपल। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? दिस इज हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज अ यूजफुल फॉर्मूला। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है एज यूजुअल। सारे नोट्स मिलेंगे, केयर डोंट वरी अबाउट इट, नोट्स मिल जाएंगे आपको पीडीएफ फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स इज कंप्रेशन ऑब्लिक इलोंगेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ,
है ना, चाहे कंप्रेशन हो चाहे एलोंगेशन हो, बट कहाँ से देखना है, नेचुरल लेंथ से। तो बच्चों अगर मैं मतलब इस तरह से बोल सकता हूँ कि एनर्जी स्टोर हो रही है स्प्रिंग में बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन, राइट, स्टोर हो रही है स्प्रिंग में बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन। 12th फिजिक्स कब से स्टार्ट होगा, आई थिंक अप्रैल, अप्रैल से आपके फुल ईयर कोर्स भी लॉन्च हो जाने चाहिए, तो 12th फिजिक्स तब स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और ये बच्चों अपना पार्ट था डिस्कशन का, ठीक है। तो मतलब इसमें आज हमने जो डिस्कस किया ना, वो फोर्स का वर्क डन निकाले, और हमने ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सब देखे। एनर्जी जो कंजर्वेशन है उसकी बात हम बाद में करेंगे, जो डिस्कशन है अगली क्लास में। ऑलवेज पॉजिटिव, यस, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, वो नेगेटिव भी हो सकता है, बट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है स्प्रिंग की वो पॉजिटिव ही है। हाँ कोई बात नहीं है ना, यू कैन ऑलवेज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। नोट्स कहाँ होते हैं सर, बेटा व्यू पास्ट लेसन्स में जाके ना, व्यू लेसन मटेरियल्स का एक ऑप्शन आता है, उसमें आप क्लिक कर दो, और उसके थ्रू आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। ओके, स्क्रीन शेयर करके बता दो। बेटा अगली क्लास में बता दूंगा, एक काम करता हूँ, अगली क्लास में बता दूंगा। तो अभी फिर मुझे देखना पड़ेगा यार, तुम लोग तो सब टेक एक्सपर्ट हो, है ना, बट आई हैव टू गो थ्रू इट कि कहाँ पे क्या। बट मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग इतने स्मार्ट हो यार, देख मैंने जो बोला है उसमें आप जाओगे ना, व्यू पास्ट लेसन्स, व्यू पास्ट क्लासेस में, तो यू विल गेट दैट ऑप्शन, है ना। फोन, क्या हो गया यार एनएम, बेटा क्या हो गया तुम्हें। बेटा आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, मुझे लगा तुम फिजिक्स का कुछ कोई कंसर्न है। आई हैव नो आइडिया बेटा तुम्हारे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक यू जस्ट हैव टू मे बी रीस्टार्ट कर लो, है ना, और उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा, ये हम यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, जैसे इधर एक जो चर्चा करी थी अपन ने डेल्टा यू की। तो बच्चों इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि डेल्टा यू जो है वो डिफाइन ही कंजर्वेटिव फोर्स के लिए किया गया है। ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग, सॉरी, फ्रिक्शन के लिए आप डेल्टा यू क्या होगा वो बता सकते हो क्या, नहीं, ऐसा उसके लिए हमने किया ही नहीं है कभी। सो वील हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन कि यू नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन ही नहीं करते, ठीक है। सर केवीपीवाई के लिए मॉडर्न फिजिक्स कहाँ से करूँ, आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। अगर किसी का कुछ और एकेडमिक कंसर्न हो तो मुझसे अभी शेयर कर लो। तो केवीपीवाई के लिए मॉडर्न फिजिक्स आप प्रीवियस ईयर कर सकते हो। इनफैक्ट जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन भी ट्राई कर लो। तो प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन कर लोगे ना, देन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर केवीपीवाई। मुझे ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और कोई कंसर्न किसी का बेटा, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क। अच्छा, इसके क्या होता है, जैसे हर क्लास होती है ना, सो यू ऑल्सो गेट ए डीपीपी। सो बेस्ड ऑन टुडेज क्लास वर्क डन के कुछ 8 क्वेश्चन दिए मैंने, तो वो डीपीपी भी करके आ जाना। तो उसके बाद अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी ना बच्चों, उसमें हम वो डीपीपी भी डिस्कस कर लेंगे। तो किसी को कोई कंसर्न हो, कुछ पूछना हो, तो वो अपन वहाँ पे क्या है ना, फिर थोड़ा रिविजन भी हो जाएगा, राइट। तो वो आप करके आ सकते हो। जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें हम पढ़ेंगे वर्क पर एनर्जी का सेकेंड पार्ट। तो आई थिंक उसमें मतलब ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो वाला पार्ट आ जाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम एंड पावर आ जाएगा, ठीक है। आनी, जिसकी भी बैड है ना और रिकवर कर रहे हो तो बेटा आराम से करो। मतलब मैं कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर शेयर कर सकता हूँ जो मतलब काफ़ी लॉजिकल है। थैंक यू केवी, थैंक्स फॉर सो मेनी हार्ट्स, आई रियली लव इट। हाँ मतलब मेरे हिसाब से जिनकी भी फिजिक्स अभी पुअर है और जो ट्राई कर रहे हैं, तो बच्चे ये एक दिन का काम नहीं है। इसको ऐसे मत सोचना कि बस आज बैठा और सारी फिजिक्स कर दूंगा आज, है ना। तो वो सब मत करना, शांति से स्टेप बाय स्टेप चलो, और कम क्वेश्चंस करो, बट जो कर रहे हो उसको अच्छे से सॉल्व करो जिससे कि आपको याद रहे, राइट। ओके, नमस्ते बेटा, थैंक यू। ऐसे 2021 जेई करना चाहता हूँ, थैंक यू बी आर। बिल्कुल, तो 2021 वाले बच्चों के लिए तो अपन क्रैश कोर्स में करेंगे ही चर्चा, है ना। पी आर, थैंक्स लॉट यार, इतने सारे हार्ट्स आ गए तो बच्चे भी भेज देना, ठीक है, बच्चे हुए लोग भी भेज दें। सर आई एम वेरी वीक इन मैकेनिक्स, व्हाट शुड आई डू। तो थैंक्स पीडी। बेटा मैकेनिक्स वीक है ना, तो प्रैक्टिस करो। आई थिंक एच सी वर्मा इज़ अ गुड बुक फॉर प्रैक्टिस इन मैकेनिक्स। एंड यू कैन ऑल्सो गो विद अमेजोन अकेडमी क्वेश्चन बैंक, उसमें ईजी क्वेश्चन करो। जो इजी है ना, वो वाले क्वेश्चन कर लेना, और उसको एक बार ज़रूर मतलब 2-3 बार करके देखना, फिर उसमें नहीं हो तो अब सोल्यूशन देखना, राइट। अदरवाइज गो स्टेप बाय स्टेप। जैसे तुम लोग 11th में आए हो यार, अभी तो तुमने 8th पास की, फिर 9th पास की, फिर 10th पास की, फिर 11th में आए, राइट।
तो ऐसे ही यहाँ पे भी करो एकदम से कि सबसे है ना जेई एडवांस के क्वेश्चन करेंगे ऐसे मत करो, है ना। उस तरह से करो कि यार पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, राइट, स्टेप बाय स्टेप चलो। इजी क्वेश्चंस होने लगे, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने लगे, तो फिर आप मीडियम पे आओ, फिर डिफिकल्ट में आओ, राइट। सी एस, यू आर फ्रॉम तेलंगाना, एन्जॉय योर लाइफ क्लास। थैंक्स सी एस, आई ऑल्सो एन्जॉय इट अ लॉट। बाय बाय आर जी ओ पी सर, thank you NM for so many lovely smileys, messages, amazing. Thanks KR, थैंक्स थैंक यू। तो बच्चों फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास होगी 22 जनवरी को, दैट इज ऑन 5 PM, है ना, 5 बजे ही मिलते हैं अपन यूजुअली। और थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, रियली अप्रिशिएट एवरीबडी ऑफ यू। यार आप लोग सुन लेते हो इतना प्यार से और इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस करते हो, आई एम रियली ग्रेटफुल, है ना, आई एम रियली ग्रेटफुल। और मुझे मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड वी आई रियली होप दैट आप आते रहें और हम डिस्कस करते रहें। फिजिक्स इज़ लव एंड लव इज़ फिजिक्स, ये मेरे लिए एप्लीकेबल है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी चाहो कि नहीं, फिजिक्स मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं है ना। बट हाँ मतलब मेरे बारे में मैं अपनी एक स्पेशल चीज़ बताता हूँ, शायद आपको मज़ा आएगा सुन के। दैट यू कैन गेस, है ना, मतलब मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो किस साइंटिस्ट के साथ मैच करती होगी, जस्ट गेस कर सकते हो आप। योर स्माइल इज रियली नाइस सर, थैंक्स एचे, थैंक यू। तो ये मुझे पहले नहीं पता था बट फिर बाद में पता चला। सो कैन यू गेस बच्चों की मतलब हु इज द वन विद whom आई शेयर माई डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। सिलेबस हो जाएगा, बट 11th में बच्चों माइक्रो कोर्स अपन करते रहेंगे, राइट। तो एसएन को पता है, ए के को पता है, एस के को पता है। देखो भगवान भी चाहते तो मुझे एक दो दिन पहले या एक दो दिन बाद भेज सकते थे, बट उन्होंने वही दिन चूज किया, है ना, जिस दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन आए। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फन, है ना, मतलब आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विद यू, बट बहुत मजा आता है सोच के, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। मजा आ गया यार आज, राइट। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, एंड वी विल मीट वेरी वेरी सून ऑन 22 जनवरी अगेन। और रात को 9 बजे तो आज क्रैश कोर्स में फिर से अपन मचाने वाले हैं, है ना। टुडे थर्मल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, तो किसी को एकदम ऐसा ही लगे कि नहीं मुझे सिर्फ रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन बहुत क्विक होता है वो, तो कंडक्शन, रेडिएशन और थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, तो वो रात को 9 बजे हमारा डिस्कशन होगा। चलो थैंक यू बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। वैसे तो अभी शाम है। हाँ, स्टीफन हॉकिंग भी है बेटा, यस यस यस। यू कैन ओनली इमेजिन स्टीफन हॉकिंग, सोचो यार, ही कुड हैव गॉन ऑन एनी डे बट ही जस्ट चोज 14th मार्च, ओके। तो डेट इज स्पेशल, राइट। चलो बाय, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे। एंड लव यू गाइज, गॉड ब्लेस यू, बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय।